Guys, as you can see, we're supposed to start from this topic. Last time we have done with Bresson line drawing as well as DDA line drawing algorithm. So, two main algorithms we have with respect to our main concepts. That is, one is Bresson line drawing, and second is DDA line generation algorithm, right? So, two are there. अब इसके आगे का जो नेक्स्ट पार्ट जो है वो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे विथ विच इज विद रिस्पेक्ट टू वी कैन से ब्रेसन एम सर्कल ड्राइंग, मतलब लाइन कैसे ड्रॉ होता है ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया था. नाउ दिस टॉपिक ऑनवर्ड्स विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू ड्रॉ सर्कल. सो लाइन ड्रॉ करना बहुत सिंपल होता है. लाइक वी हैव स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, एंड उसके साथ देन आप वो स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट के बीच में जो पिक्सल्स होते हैं उसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एंड वी कैन गेट द लाइन, राइट. जैसे यहाँ पे आपको दिया है दिस इज आर स्टार्ट पॉइंट एंड यहाँ कहीं पे अगर हम लोग का एंड पॉइंट है, सो उसके बीच में के जो पिक्सल्स है उसको हम लोग देखो कंप्लीट वो पिक्सल्स को हम लोग कवर नहीं करते जब हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. बिकॉज अगर हम लोग वो पिक्सल्स को अगर कंप्लीटली कवर करेंगे तो आपका लाइन जो है वो बहुत थिक आएगा, एंड वो लाइन जो जो पिक्सल्स से पिक्सल्स को टच करते हुए या जो पिक्सल्स के बीच में से अगर पास हो रहा है, वो पिक्सल्स को अगर हम लोग कंप्लीटली अगर कवर करते जाएंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन भी नहीं मिलेगा. इट मीन्स वी सपोज टू ड्रॉ अ लाइन, और वो टाइम पे आपको पिक्सल्स को कहीं ना कहीं क्रॉप करना पड़ता है. वी कैन से कि आपका लाइन अगर पिक्सल्स के अपर हाफ में से पास हो रहा है, लोअर हाफ में से पास हो रहा है, सेंटर में से पास हो रहा है, तो सिर्फ आपको वो पिक्सल का उतना ही पार्ट डिस्प्ले करना है, पूरा पिक्सल को आपको हाईलाइट नहीं करना है. नॉर्मली जब हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जो पिक्सल्स जो होते हैं उसको हम लोग या तो आई मीन वी कैन से कि वो पिक्सल्स को हम लोग पूरा कवर करने की बात कर रहे हैं कि हम लोग उसका कलर जो है वो चेंज कर देंगे. मतलब मैं उसका वैल्यू 1 से 0 या 0 से 1 कर दूंगा. सो इससे क्या होगा कि वो जो पिक्सल्स है ना वो कंप्लीटली वहाँ पे कवर हो जाएंगे, और उससे आप देखोगे तो वो सारे पिक्सल्स हाईलाइट होंगे, और वो हाईलाइटेड पार्ट जो है उसमें आपको कोई ना कोई एक इमेज या कोई ना कोई एक कैरेक्टर लिखा हुआ दिखेगा. लेकिन जब अगर हम लोग एग्जैक्टली लाइन ड्राइंग की बात करते हैं, कोई शेप्स ड्रॉ करने की बात करते हैं, तो फॉर ड्राइंग एनी शेप्स और लाइन हम लोगों को पूरे पिक्सल्स को हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. दैट मीन्स हम लोगों को पुराने जो हम लोगों के टेक्निक थे वो टेक्निक बदलने की ज़रूरत पड़ती है, और वही हम लोगों ने लास्ट टाइम इसमें जो हम लोगों का ब्रेसन एम लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम है उसमें समझा था. प्रैक्टिकल हुआ था हम लोगों का, प्रोग्राम भी हम लोगों ने समझा था. तो वो जो प्रैक्टिकल आपका हुआ, जो एल्गोरिदम हम लोगों ने देखा, वो यहाँ पे थियोरी में भी काम में आएगा. अब उसी के बेस के ऊपर वी हैव ब्रेसन एम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम. अब देखो यहाँ पे आपके पास मेनली दो टाइप के एल्गोरिदम है, एक मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम और एक ब्रेसन एम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम है. ये दो टाइप है. ऊपर गलती से वो ब्रेसन एम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम आया. द टाइटल इज सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम्स, जिसके दो टाइप है, मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एंड ब्रेसन एम सर्कल ड्राइंग. सो मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम्स जो है इसके अंदर आपको क्या बोला है, वी नीड टू प्लॉट perimeter points of a circle whose center coordinates and radius are given using a midpoint circle drawing algorithm. देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, हम लोगों का जो पूरा सर्कल है उसको हम लोग 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. लाइक एक सर्कल अगर पूरा आपको ड्रॉ करना है तो आपको टोटल कितने डिग्रीज घूमना पड़ेगा, 360 डिग्री, तभी एक सर्कल कंप्लीट होता है. सो हम लोगों ने अपने सर्कल को 45 एंगल्स के 8 पार्ट में डिवाइड किया है. यहाँ पे एक पार्ट बनेगा, देन सेम वे यहाँ से एक पार्ट बनेगा, सेम वे यहाँ से एक पार्ट बनेगा. देखो यहाँ पे ये जो 45 डिग्री का जो एक पार्ट बना है ना, मतलब 90 डिग्री को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 45 डिग्री 45 डिग्री. सो वैसे आपने पूरे सर्कल को ऐसे 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हर एक पार्ट जो है उसका एंगल क्या होगा, 45 डिग्री. गेटिंग. सो आप देखो कि यहाँ पे हम लोग के पास ये एक 90 डिग्री एंगल है. सो इसको मैं सेंटर से डिवाइड करूंगा तो 45 के दो पार्ट्स बन जाएंगे. सेम वे यहाँ पे ये एक 90 डिग्री एंगल है, इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया तो 45 के दो बन गए. सेम वे यहाँ पे ये एक 90 डिग्री एंगल है हम लोग के पास, जिसको हम लोग सेंटर से डिवाइड करेंगे तो 45 के दो एंगल बन गए. सेम वे यहाँ पे वी हैव 90 डिग्री का वन
और इसको भी हम लोग 45 में डिवाइड करेंगे। सो देखो टोटल आपका जो एक पूरा सर्कल है वो 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड हो गया है। यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, दिस इज आवर फर्स्ट ऑक्टेंट, दिस इज आवर सेकेंड ऑक्टेंट। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेंट में जो भी होगा उसका मिरर कहाँ पे आएगा, सेकेंड ऑक्टेंट में। थर्ड ऑक्टेंट में जो भी होगा उसका मिरर क्रिएट होगा इन द फोर्थ ऑक्टेंट। देन सेम वे फिफ्थ ऑक्टेंट में जो भी कुछ होगा उसका मिरर क्रिएट होगा इन द सिक्स्थ ऑक्टेंट। एंड सेम वे सेवेंथ ऑक्टेंट में जो भी कुछ क्रिएट होगा उसका मिरर होगा इन अ एथ ऑक्टेंट। मतलब मेनली हम लोग ऑपरेशंस जो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे वो किस में होगा, वो होगा फर्स्ट ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फिफ्थ ऑक्टेंट एंड सेवेंथ ऑक्टेंट। सो ऑड नंबर के जो ऑक्टेंट्स है या आपके सर्कल में ऑड नंबर के जो पार्ट्स है उसमें हम लोगों का मेन ऑपरेशंस अप्लाई होंगे और उसका एग्जैक्ट मिरर इमेज क्रिएट होगा इन इवन नंबर वाले जो पार्ट्स है आपके सर्कल के उसमें, दैट इज 2, 2, 4, 6 एंड 8। आई होप दिस इज आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। क्या बोला मैंने, फर्स्ट ऑक्टेंट दैट इज ऑड नंबर वाले जो भी आपके ऑक्टेंट है उसमें आपका ओरिजिनल एल्गोरिदम का ऑपरेशन अप्लाई होगा, दैट इज फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ, और उसका एग्जैक्ट मिरर इमेज जो है वो किस में आएगा, सेकेंड, 4, 6 एंड 8। अब देखो हम लोग जब मिरर इमेज की बात कर रहे हैं ना तो उसका मतलब क्या होता है, अगर मैं मिरर के सामने मेरा लेफ्ट हाथ अगर ऊपर करूंगा तो मिरर में क्या दिखेगा, राइट हैंड दिखेगा, और अगर मैं राइट हैंड ऊपर करूंगा तो मिरर में लेफ्ट हैंड दिखेगा। अपोजिट होता है, याद रखो। मिरर में आप जो भी उसके सामने करते हो उसका अपोजिट मिरर इमेज क्रिएट होता है। आई होप जो मैं बोल रहा हूं आपको बहुत सिंपल वे में समझ में आ रहा है, सिंपल फिजिक्स है। सो अगर यहां पे मैं बोल रहा हूं कि मेरा सर्कल यहां पे अगर सपोज यहां से अगर ड्रॉ होना चालू हो रहा है, सो इसका सेम मिरर इमेज जब सेकेंड ऑक्टेंट में होगा तो उसका वहां से वो सर्कल ड्रॉइंग कहां से चालू करेगा, फ्रॉम दिस साइड। समझ में आ रहा है। सो मतलब यहाँ पे एक छोटा सा आर्क जब मैं फर्स्ट ऑक्टेंट में ड्रॉ करूंगा तो वो जहां से ड्रॉ होना चालू होगा उसका एग्जैक्ट अपोजिट सेकेंड ऑक्टेंट में वहां से सर्कल ड्रॉ होना चालू होगा। तो सपोज कि ये पॉइंट से अगर मेरा सर्कल ड्राइंग यहाँ पे बनते जा रहा है तो इसका एग्जैक्ट अपोजिट क्या होगा, सेकेंड ऑक्टेंट में होगा। यहाँ से सर्कल यहाँ से ये साइड से बनते जाएगा, बराबर है। मतलब फर्स्ट ऑक्टेंट में अगर आपका ये जो आर्क बन रहा है ना, फर्स्ट ऑक्टेंट का आर्क, वो अगर लेफ्ट टू राइट बन रहा है तो सेकेंड ऑक्टेंट में क्या होगा, राइट टू लेफ्ट बनेगा। मिरर इमेज है, बराबर है, मिरर है। देखो यहाँ पे ये हाईलाइट किया हुआ है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थंबनेल। अगर ये इतना समझ में आ गया, आपको ये एल्गोरिदम समझ में आ गया, तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले पूरा जो सर्कल है उसको 8 पार्ट में डिवाइड किया हम लोगों ने, है ना। यहाँ से ये एक पार्ट बना आपका, यहाँ से ये एक पार्ट बना, और सारे जो पार्ट्स है वो 45 डिग्री के हैं, है ना। उसके बाद में फर्स्ट ऑक्टेंट में आप जो भी कुछ करोगे उसका मिरर किस में क्रिएट होगा, सेकेंड में, थर्ड का फोर्थ में, फिफ्थ का सिक्स्थ में, सेवेंथ का एथ में। सो ये वे में हम लोग क्या कर रहे हैं, मिरर क्रिएट करते जा रहे हैं, और ये जो मिरर क्रिएट होंगे उसके साथ में ही आपका सर्कल बनते जाएगा। सो मेनली अगर आप देखेंगे जब हम लोग ब्रेसेनहेम लाइन ड्राइंग की बात करते हैं ना तो आपको एक सर्कल ड्रॉ होते हुए दिखता है, और वो जो सर्कल ड्रॉ होते हुए दिख रहा है ना वही हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। सो मेनली आपका सर्कल एक ड्रॉ होगा, और वो सर्कल ड्रॉ कैसे होगा, फर्स्ट ऑक्टेंट से यहाँ से, देखो अगर फर्स्ट ऑक्टेंट से यहाँ से चालू हुआ, ये सपोज ये लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट ड्रॉ हो रहा है, इतना सा आर्क ही डेवलप हो रहा है। सो सेम वे सेकेंड ऑक्टेंट का भी जो आर्क है वो कहाँ से ड्रॉ होगा, राइट टू लेफ्ट ड्रॉ होगा। और वैसे ही थर्ड में अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो फोर्थ में क्या जाएगा, राइट टू लेफ्ट। देन सेम वे फिफ्थ में कहाँ से चालू हो रहा है, उसका सेम एग्जैक्ट अपोजिट आर्क किस में बनेगा, सिक्स्थ में बनेगा। सेवेंथ में अगर वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो एथ में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट आएगा, बराबर है। सो यही वे में पूरा एक सर्कल आपका ड्रॉ होता है। सो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, सो क्या होगा, यहाँ से एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हुआ फर्स्ट ऑक्टेंट का, तो सेकेंड ऑक्टेंट का यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ होगा। देन यहाँ पे हम लोग के पास देखो ये दिस इज आर थर्ड ऑक्टेंट, ये फोर्थ है। सो यहाँ से अगर सर्कल ये साइड ड्रॉ होता जा रहा है तो उसका एग्जैक्ट अपोजिट क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे होगा, बराबर है, यहाँ से यहाँ तक होगा। देन सेम वे यहाँ पे क्या होगा, ये हम लोग का अगर सेंटर पॉइंट है, सो यहाँ पे देखो यहाँ से अगर सर्कल एक यहाँ से अगर एक सर्कल पॉइंट यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, बराबर है, फ्रॉम हियर इट गोज ऑन दिस साइड।
सो इसका एग्जैक्ट अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे ड्रॉ होगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा। सेम वे इसमें भी क्या होगा, हम लोग का ये अगर सेंटर पॉइंट है, बराबर है, यहाँ से ये हम लोग का सपोज सेंटर लाइन है। सो यहाँ से आपका जो एक मेन, सॉरी, यहाँ से आपका एक मेन सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, तो उसका एग्जैक्ट अपोजिट यहाँ पे होगा। तो आप देखो कि ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों जब कनेक्ट होंगे, ऐसे छोटे छोटे आर्क्स जब कनेक्ट होंगे ना, तब आपका एक पूरा सर्कल बनेगा। गेटिंग? सो फर्स्ट आर्क यहाँ से यहाँ तक बना, देन सेकेंड आर्क यहाँ से यहाँ तक बना, देन थर्ड वाला यहाँ से यहाँ तक बना, फोर्थ वाला लाइक दिस। सो क्या होगा, तब जाके आपका पूरा सर्कल दिखेगा। सो आई होप ये बहुत क्लियर है आप सबको, और उसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपको, ठीक है। सो अब देखो, नॉर्मली जब अगर हम लोग ज्योमेट्री की बात करते हैं, सो ज्योमेट्री में हम लोग क्या समझते हैं, यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, बराबर है, दिस इज वाई, दिस इज एक्स। अब एक्स में क्या होगा, यहाँ से अगर मैं चालू करूँगा, मेरे नंबर्स याद है, 4 कोऑर्डिनेट्स हम लोग पढ़ते हैं। सो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक्स एंड वाई दोनों क्या है, पॉजिटिव है, मतलब 1 2 3 4, बराबर है। यहाँ पे, यहाँ ये 0 एंगल है हम लोग का, ये 0 डिग्री है, तो ये 0 डिग्री के आगे यहाँ पे 1 आएगा, +1 +2 +3 +4, इट लाइक दैट। और यहाँ पे क्या आएगा, +1 वाई के लिए, +2 3 4 सारे पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे वाई के, और यहाँ पे सारे वाई के निगेटिव नंबर्स रहेंगे, बराबर है। हियर वाई इज निगेटिव, एंड सेम वे यहाँ पे x क्या है, निगेटिव है। सो अभी अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग एग्जैक्टली ये वाले कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि यहाँ पे आपका सर्कल जो स्टार्ट होगा वो यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ होना चालू होगा। सो मतलब आपका जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, x, y मिलेंगे, और उसको मिरर में अगर हम लोग देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, y, x। सो मतलब जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके जो भी पॉइंट्स कनेक्ट होते जाएंगे, जो भी पॉइंट्स यहाँ पे कनेक्ट होते जाएंगे, जैसे लाइन ड्राइंग में हम लोग के पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे थे, तो वैसे ही यहाँ पे भी आपके पॉइंट्स जो है वो कनेक्ट होते जाएंगे। और वो पॉइंट कनेक्ट होने में जो जो पिक्सल्स की हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, जो जो पिक्सल्स की यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी, वो सारे पिक्सल्स आप जब कनेक्ट करेंगे तो उसमें आपको वैल्यू क्या मिलेगा, x, y वाला वैल्यू मिलेगा। और उसका एग्जैक्ट अपोजिट जब अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंड वाले की बात करेंगे, सो यहाँ से आपका सर्कल ये साइड पे जा रहा है, तो वो टाइम पे वहाँ पे आपको जो भी पिक्सल के वैल्यू मिलेंगे उसमें पहले x का वैल्यू रहेगा, देन y का वैल्यू रहेगा। एंड रिमेंबर, आपको ये जो 8 ऑक्टेन्स है आपके यहाँ पे, ये जो आपके 8 ऑक्टेन्स है, इसमें से कौन से साइड पे आर्क बनेगा ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, अगर पहले x का वैल्यू है देन y का वैल्यू है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये वाले साइड पे आपका आर्क बनेगा। देन यहाँ पे अगर वापस दोनों पॉजिटिव है लेकिन पहले y है बाद में x है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। देन यहाँ पे ये जो थर्ड पार्ट जो है आपका, ये वाला जो पूरा पार्ट है, इसमें क्या होगा, x नीचे के साइड पे x निगेटिव रहेगा, y पॉजिटिव रहेगा, बराबर है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है -x + y, देन +x -y, देन नीचे वाला जो क्वाड्रेंट रहेगा इसमें क्या आएंगे, दोनों जो है आपके x एंड y एक्सिस दोनों के वैल्यूज क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। और ये साइड पे अगर आप देखेंगे, ये साइड पे देखो, ये ऊपर वाले साइड पे x का वैल्यू पॉजिटिव है और डाउन साइड पे y का वैल्यू निगेटिव है ना। तो यहाँ पे देखो x पॉजिटिव आया, y निगेटिव आया, और उसका अपोजिट होगा मिरर इमेज। तो अपोजिट का मतलब क्या होगा, y का वैल्यू निगेटिव होगा, और सॉरी x का वैल्यू निगेटिव होगा और y का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब अगर ये मेरा क्वाड्रेंट है, बराबर है, और ये क्वाड्रेंट में मैं अगर उल्टा जा रहा हूँ, देखो मैंने क्या बोला, मिरर इमेज जैसे क्रिएट होता है, तो मिरर इमेज क्रिएट होने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका जो मिरर इमेज क्रिएट होगा वो यहाँ से ये साइड पे जाएगा, बराबर है, बराबर है, ये साइड पे ऐसा आर्क क्रिएट होगा, इट गोज लाइक दिस, ऐसा एक आर्क क्रिएट होगा। और सेम उसका अपोजिट जो है, सेम उसका अपोजिट जो है वो यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, ये वाले साइड पे, बराबर है, यहाँ से चालू होगा और यहाँ पे जाएगा, है ना। सो उसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा। सो अभी अपोजिट में क्या हो रहा है, जस्ट 1 मिनट, हाँ गाइस, मैम लेक्चर में करूँ आपको, हाँ हाँ मैम मैंने मेल कर दिया, हाँ मैंने किया है वो, हाँ उसमें किया है मैंने, सबके रिप्लाई है ना उसी में, हाँ। सॉरी,
सो देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आपके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, तो सपोज ये अगर हम लोगों का सेंटर पॉइंट है, यहाँ से अगर आपका ये डिवाइड हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ से आपका एक्स का वैल्यू जो है ना वो इंक्रीमेंट होते जाएगा, बराबर है, पॉजिटिव एक्स के वैल्यूज मिलते जाएंगे एक के बाद एक, और उसके बेस के ऊपर आपका ये आर्क बनेगा। अब जब मैं उसका मिरर इमेज क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में एक्स का वैल्यू अगर 1 था, तो उसके बाद का जो पिक्सल आएगा उसमें एक्स का वैल्यू 2 होगा, उसके बाद के पिक्सल में एक्स का वैल्यू 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर ये वाला आर्क बनाने के लिए मेरा एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव होते जा रहा है, इंक्रीमेंट होते जा रहा है, सो यहाँ पे क्या होगा, उसका वैल्यू 1 बाई 1 डिक्रीमेंट होते जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर एक्स का वैल्यू सपोज 1 है, तो उसके बाद माइनस 0 हो जाएगा, बाद में -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, तब जाके यहाँ पे ये आर्क तक पहुंचेगा, है ना। देख रहा है, देखो यहाँ पे अगर ये देखो, यहाँ पे अगर ये पॉइंट पे अगर मैं एक्स को ड्रॉ करना चालू कर रहा हूँ, ये वाला आर्क, देखो ये वाला आर्क जो है मैं सपोज यहाँ से ड्रॉ करना चालू कर रहा हूँ, तो एक्स का वैल्यू जो है आपको दिख रहा है यहाँ से ये कम होते जा रहा है, मतलब एक्स का वैल्यू 0 साइड पे जा रहा है। सो एक्स का वैल्यू क्या होते जाएगा, माइनस होते जाएगा। 3 है तो 3 में से बाद में 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और तब यहाँ पे ये आर्क कंप्लीट होगा। सो दैट इज हाउ वी बेसिकली टॉक्स कि अगर यहाँ पे अगर y का वैल्यू जो है वो अगर बढ़ रहा है, सॉरी, यहाँ पे अगर y का वैल्यू कम हो रहा है, सो यहाँ पे y का वैल्यू बढ़ेगा। x का वैल्यू अगर यहाँ पे कम हो रहा है तो x का वैल्यू बढ़ेगा। सो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स जो है आपके, उसमें अगर x का वैल्यू बढ़ रहा है तो मिरर में x का वैल्यू कम होगा, और ओरिजिनल में y का वैल्यू अगर कम हो रहा है तो मिरर में y का वैल्यू इंक्रीज होगा। आई होप समझ में आ रहा है, और उसी के बेस के ऊपर आपके आर्क बनेंगे। सो वही यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, फॉर एवरी गिवन पिक्सल एक्स एंड वाई द नेक्स्ट पिक्सल टू बी प्लॉटेड आइदर एक्स कॉमा वाई प्लस 1 होगा, और एक्स का वैल्यू कम होगा, वाई का वैल्यू इंक्रीज होगा, है ना। और उसके साथ आपके पास मिड पॉइंट रहेगा एक पी, बराबर है, जहां से आप चालू करेंगे ड्रॉ करने का, मिड पॉइंट, सेंटर का पॉइंट। सो दो पॉसिबल पिक्सल्स पे आपका मिड पॉइंट रहेगा, सेंटर पॉइंट, और वो आपका सर्कल के पेरीमीटर के अंदर आएगा। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, लाइक एज यू कैन सी आपके अभी जो भी आपके पिक्सल्स है जिसको आपको कनेक्ट करना है टू कंप्लीट एक आर्क, और उसके लिए जो भी पिक्सल्स है, तो जैसे लाइन में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग ये जो स्क्वायर पिक्सल्स है इसको पूरा यूज नहीं कर रहे, जैसे यहाँ पे भी ये देखो, ये पूरा एक जो स्क्वायर पिक्सल है इसको मैं पूरा यूज नहीं कर रहा हूँ। आपका सर्कल का जो लाइन है ना, वो पिक्सल के या तो अपर हाफ में से थोड़ा सा कट होके पास हो रहा है, या लोअर हाफ में से भी थोड़ा सा कट होके पास हो रहा है। सो वो टाइम पे जैसे एग्जैक्ट जो कंसेप्ट हम लोगों ने ब्रेसेनम लाइन ड्राइंग में देखा था, या जो कंसेप्ट हम लोगों ने डीडीए लाइन ड्राइंग में देखा था, उसमें इतना डिटेल में नहीं था, ब्रेसेनम में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा था। तो एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट जो है, जहाँ पे हम लोगों को पूरे पिक्सल्स यूटिलाइज नहीं करने, आपको आर्क ड्रॉ करने में जो भी पिक्सल्स आ रहे हैं वो सारे पिक्सल्स आपको यूटिलाइज नहीं करने, उसमें से बहुत स्पेसिफिक पिक्सल्स को आपको अपर हाफ, लोअर हाफ या उसके कॉर्नर से टच होके सिर्फ एक आपका आर्क का लाइन निकलना चाहिए, तभी आपके पास एक स्मूथ सर्कल आएगा। दैट इज वॉट वी आर डिफाइनिंग हियर एज वेल। सो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या दिया है यहाँ पे, y प्लस 1, मतलब y के साइड पे वैल्यू जो y का वैल्यू अब अगर अभी 2 है, तो इसके बाद नेक्स्ट पिक्सल में y का वैल्यू 3 हो जाएगा सपोज, या 2.5 हो जाएगा, और x में से -1 होगा, बराबर है। तो x में से -1 का मतलब क्या है, x का वैल्यू अगर अभी 3 है तो x का वैल्यू यहाँ पे अभी ये साइड पे आ रहा है। सो इसका मतलब क्या है, देखो y का वैल्यू बढ़ते जा रहा है ना, y का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, और x का वैल्यू क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो इट मीन्स ये जो सर्कल है वो x के हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू तक जा रहा है, मतलब दिस इज योर x एक्सिस, ठीक है, दिस इज योर x एक्सिस। तो यहाँ पे ये 0 डिग्री है आपका, हियर दिस इज 0 डिग्री, यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, ठीक है, हियर x इज 1, देन यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है। सो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ से आपका सर्कल ड्राइंग जो है वो चालू हो रहा है x, y से, देन उसके बाद नेक्स्ट पिक्सल आपको कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है सर्कल ड्राइंग के लिए। सो क्या हो गया, यहाँ पे मेरा x का वैल्यू क्या था, 4 था, ठीक है, यहाँ पे मेरा x का वैल्यू 4 था। सो ये 4 से मैं 3 पे जा रहा हूँ ना, मतलब -1 हो गया, एक पिक्सल पीछे गया, और यहाँ पे ये दिस इज आर y एक्सिस, दिस इज आर y एक्सिस।
जहाँ पे y का वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, देन 4 5 ऊपर जाएगा वैल्यू। तो देखो यहाँ पे y का वैल्यू क्या मिल रहा है, x का वैल्यू आपको 4 मिल रहा है। सो हम लोग अगर देखेंगे सो आपको वैल्यू क्या मिल रहा है 4,1, ये आपको वैल्यू मिल रहा है, जहाँ पे x एक्सिस का वैल्यू 4 है और y एक्सिस का वैल्यू क्या है 1 है। देन जब मैं नेक्स्ट पिक्सल प्लॉट कर रहा हूँ अपना सर्कल ड्रॉ करने के लिए, तो मेरा x का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ पे मेरा x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, बराबर है, दैट इज y इज 2 नाउ। सो इसका मतलब क्या हो गया y प्लस 1 हो गया और x माइनस 1 हो गया। देन जब मैं ऊपर वाले पिक्सल पे जाऊंगा यहाँ पे, तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिंपल ज्योग्राफी है और वही हम लोग यहाँ पे बताने का ट्राई कर रहे हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और उसके लिए फिर हम लोग एक रेडी इक्वेशंस यूज करते हैं डायरेक्टली पिक्सल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए, जो हम लोग प्लॉट करेंगे। दिस आर द पिक्सल पॉइंट विच वी आर गोइंग टू प्लॉट। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है एक्स के माइनस 0.5 है प्लस वाई के प्लस 1 है माइनस आर स्क्वायर, तो ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है। अब ये पूरा इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया ये आपको याद रखना है। अब पूरा अगर हम लोग इतना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, एक प्रोग्राम जो हम लोगों का लिखना है जो सी या C++ में लिखेंगे, वो आपको समझने की ज़रूरत है। बाकी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, तो मैं अभी आपको ये वाला कंसेप्ट बता के कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, हम लोग डायरेक्टली प्रोग्राम पे जाएंगे। सो प्रोग्राम पे आपको क्या बोला है, हम लोग का जो सेंटर है, मतलब सर्कल का जो सेंटर है, कहाँ से सेंटर से चालू होगा 0,0, मतलब 0 कोऑर्डिनेट से सेंटर ऑफ स्क्रीन जो है आपका, वहाँ से आपका सर्कल ड्रॉ होना चालू होगा। रेडियस कितना है 3 का है, मतलब आपका सर्कल का कंप्लीट डायमीटर कितना होगा 6 का हो जाएगा, बराबर है। और फिर यहाँ पे देखो हम लोग बता रहे हैं जो आपके पॉइंट्स प्लॉट होते जाएंगे, वो पॉइंट्स कौन से साइड पे आप प्लॉट करते जाएंगे वो यहाँ पे बता रहे हैं। सो जैसे हम लोगों ने क्या बोला स्टार्टिंग में, हम लोग जो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे फर्स्ट, अब देखो टोटल कितने बता रहे हैं हम लोग, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फिफ्थ हो गया और ये सिक्स्थ हो सॉरी सेवेंथ हुआ। तो 4 क्वाड्रेंट ही हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने की बता रहे हैं। क्यों 4 ही बता रहे हैं, टोटल 8 क्वाड्रेंट है, एक सर्कल को आपने 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं सिर्फ 4 ही बता रहे हैं, बाकी 4 क्या होगा मिरर हो जाएगा। सो वही हम लोगों ने यहाँ पे पिक्सल वैल्यू लिया हुआ है। और पिक्सल वैल्यू भी अगर आप देखेंगे तो सेम ऊपर जैसा हम लोगों ने पढ़ा उसी के हिसाब से आपका पिक्सल वैल्यू आएगा यहाँ पे, ठीक है। देन उसके आगे नेक्स्ट आपका जो टाइप है वो क्या है, ब्रेसेनहेम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम। सो ब्रेसेनहेम सर्कल ड्राइंग में भी ऑलमोस्ट अगर ऊपर वाला कंसेप्ट अगर आपको प्रॉपरली समझा है तो ये भी बहुत इजीली समझेगा। वापस हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव पिक्सल्स और उसके बाद आपके पास 8 ऑक्टेंट है, जैसे ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था वैसा ही है। दिस इज फर्स्ट, ये सेकेंड है, तो ये थर्ड आएगा, ये फोर्थ आएगा, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है और ये एथ है। और जो इवन सॉरी ऑड वाले ऑक्टेंट्स में जो होगा उसका सेम मिरर इमेज किस में क्रिएट होगा, इवन वाले ऑक्टेंट में। सो ये मेरा ऑड वाला ऑक्टेंट है, ये वाला। देन जिसमें जिसमें एक्स पहले है वो वाला आपका इवन वाला ऑक्टेंट है, ठीक है, ये याद रखो। आई मीन वो वाला आपका ओरिजिनल ऑक्टेंट है जिसमें जिसमें एक्स पहले है, सॉरी ये याद रखना, ठीक है। सो ये हम लोग के 4 जो ऑक्टेंट है इसमें एक्स पहले है, ये आपके ओरिजिनल ऑक्टेंट है, और जिसमें वाई पहले है ये आपका मिरर इमेज है। क्योंकि नॉर्मली जब हम लोग अगर कहीं पे अगर कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो एक्स पहले आता है वाई बाद में आता है, क्लियर है। पहले मैंने जो नंबरिंग बताया था वो मेरा मिस्टेक हो गया। सो अभी आपको ये याद रखना है कैसे पैटर्न कैसे फॉलो होगा, जहाँ जहाँ पे एक्स पहले है वो आपके ओरिजिनल ऑक्टेंट है और इसका मिरर इमेज क्रिएट होगा उसके अपोजिट में, ठीक है, जिसमें वाई पहले है। सो दिस इज द मिरर इमेज। सो जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं सिर्फ अभी ये आपके ओरिजिनल ऑक्टेंट है और उसके अपोजिट वाले उसके बाजू वाले जो है वो उसके मिरर है। तो सिंपली आप याद रख सकते हो ये जो एक्स एक्सिस के बाजू वाले जो भी आपके ऑक्टेंट आ रहे हैं वो आपके ओरिजिनल है, और जो एक्स एक्सिस से दूर है वाई एक्सिस के पास जो आ रहे हैं वो सारे आपके मिरर वाले हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, सो हाउ टू कैलकुलेट नेक्स्ट पिक्सल लोकेशन फ्रॉम अ प्रीवियसली नोन पिक्सल लोकेशन इन ब्रेसेनहेम सर्कल ड्राइंग। यहाँ पे देखो हम लोग क्या बता रहे हैं, ये मेरे पास पॉइंट है x1 x+1 एंड y-1, मतलब नेक्स्ट पिक्सल जो प्लॉट होगा उसमें x का वैल्यू बढ़ रहा है और y का वैल्यू क्या हो रहा है कम हो रहा है ना। सो अगर यहाँ पे अगर x का वैल्यू 3 था तो अभी x का वैल्यू 4 हो जाएगा, और y का वैल्यू अगर
y का वैल्यू अगर कम था तो सॉरी y का वैल्यू अगर ज़्यादा था तो y का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा, बराबर है। सो ये ऐसे अपोजिट चीज़ें जो है वो यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। सो यहाँ पे सेम चीज़ आपको दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे सेट इनिशियल वैल्यू ऑफ, अब देखो ये C दिया हुआ है, एक्स सी एंड वाई सी, मतलब ये हम लोग का सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट है जहाँ से आपका x और y का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोला है, सेट डिसीजन पैरामीटर। डिसीजन पैरामीटर मतलब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन अप्लाई करेंगे जिसके बेस के ऊपर आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट आपके जो पॉइंट्स है, नेक्स्ट आपका जो पिक्सल है वो कहाँ से कहाँ तक प्लॉट होगा। और उसके बाद में ये सेम स्टेप्स जो है 4 to 8 अंटिल x इज लेस देन इक्वल टू y, ये सेम फॉलो होते रहेगा। एंड देन आपको देखो ये अभी जो भी इक्वेशंस, जो भी मैथमेटिकल पार्ट देगा, मैंने आपको पूरा डिटेल में इसके लिए नहीं बताया क्योंकि हम लोग के पास जो ग्राफिक्स पैकेज होता है C या C++ के अंदर, वो ग्राफिक्स पैकेज के अंदर सर्कल ड्राइंग और ये जो जो अलग अलग टाइप के सर्कल ड्राइंग है ना, उसके लिए ड्रॉ सर्कल नाम का फंक्शन आपके पास अवेलेबल है। तो आपको सिर्फ वो फंक्शन कॉल करना रहता है, आपको पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना नहीं रहता है। हाँ, कभी कभी हम लोग जब इसको ज़्यादा टेक्निकली पढ़ते हैं ना, तो हम लोग अपना प्रोग्रामिंग को ऐसा समझते हैं कि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मोर ऑन एल्गोरिदम साइड, हम लोग डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो हम लोगों को प्रोग्रामिंग में कौन से कंसेप्ट, कौन से फंक्शंस याद रखने हैं, उसी के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो उसका बेनिफिट क्या होगा, आपके लिए वो सब्जेक्ट भी इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए, समझने के लिए। और एग्जाम में भी अगर आपको आता है, जैसे अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आपको पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे आपको एल्गोरिदम लिखने बताऊंगा। I mean, I'll ask you to explain that algorithm. So these are the steps which are provided in this. So that is the algorithm. Or I'll ask you to like write a program, C या C++ वाला प्रोग्राम, बराबर है। और वो जो प्रोग्राम है वो हम लोग यहाँ पे बताएंगे। सो देखो वो सेम अगर आप चीज़ यहाँ पे देखोगे, सो वी हैव अ ड्रॉ फंक्शन, और उसके अंदर आपके कौन से पिक्सल्स, आप टोटल कितने पिक्सल्स बताएंगे, आपके कितने पार्ट्स है। सो उसके हिसाब से देखो हम लोग कितने पुट पिक्सल फंक्शन यूज करेंगे, टोटल कितने यूज किए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कितने पुट पिक्सल फंक्शन हम लोगों ने यूज किए ड्रॉ सर्कल के अंदर, टोटल 8 पुट पिक्सल फंक्शन, बिकॉज 8 आपके पास ऑक्टेंट है। बस ये आपको फंक्शन याद रखना है कि दिस इज हाउ ड्रॉ फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे। और उसके अंदर पुट पिक्सल, सेंटर से जो आपका सेंटर पॉइंट है जहां से आपका सर्कल ड्रॉ होना चालू होगा, बराबर है, ये सेंटर पॉइंट से, तो जो जो सेंटर पॉइंट से आपका ये सर्कल ड्रॉ हो रहा है ना, वहां का सेंटर पॉइंट का वैल्यू क्या है, और उसके बाद नेक्स्ट पिक्सल जो प्लॉट होगा वहां पे एक्स का वैल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सेम वे बाकी ऑक्टेंट में एक्स का वैल्यू इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। ये चीज हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। गेटिंग सिंपल है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। और उसके बाद में नेक्स्ट आपका अगर आप देखेंगे मिड पॉइंट एलिप्स एल्गोरिदम है। अब ये जो है ना, ये हम लोग आज के लेक्चर में नहीं कर रहे, एक बार हम लोग सर्कल ड्राइंग के प्रैक्टिकल कर लेंगे, बाद में ये वाला एल्गोरिदम जो है इसको वापस हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो आज के लिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ये हम लोग एक बार आपका प्रोग्राम जो है ना, सर्कल वाले 2 प्रोग्राम्स वो क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग ये वाला बहुत सिंपल है, वो उसी के बेस के ऊपर है, तो वो टाइम पे वो हो जाएगा। आज के लिए यहाँ पे वो नहीं फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, सो नेक्स्ट के अंदर देखो हम लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोग्राम दिया है वो कौन सा है, आई मीन नेक्स्ट जो टॉपिक दिया है वो कौन सा है, लाइन क्लिपिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, हम लोग जब कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करते हैं, या आप देखो यहाँ पे क्लिपिंग का मतलब क्या हो गया, क्रॉप करना कोई भी चीज़। आप कोई एक फोटो को क्रॉप करते हैं ना, अनवांटेड पार्ट्स, या आपको सपोज कोई अनवांटेड कैरेक्टर्स है उसको अगर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, वो फोटो को क्रॉप करेंगे, क्लिप करेंगे। सो एग्जैक्टली सेम पैटर्न जो है वो हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे कि आपको वो जो लाइन है, जैसे लाइन क्लिपिंग कर रहे हैं वैसे आपको कोई एक फोटो क्लिप करना है, क्रॉप करना है। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, इन कंप्यूटर ग्राफिक्स लाइन क्लिपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग लाइन्स और अ पोर्शन ऑफ लाइन आउटसाइड एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये आपका जो रेक्टेंगल एरिया आपको दिख रहा है, ये हम लोग का क्या है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब ये आपका मेन स्क्रीन है, इसके अंदर जो लाइन आ रहा है वो आपको डिस्प्ले करना है या वो आपको रखना है, और ये रेक्टेंगुलर एरिया के बाहर जो लाइन जा रहा है ना, इसको आपको क्रॉप करना है। सो ये जो टेक्निक हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसको बोलते हैं लाइन क्लिपिंग। बहुत सिंपल है।
क्या बोला मैंने, लाइन क्लिपिंग, क्रॉप करना है। क्रॉप करना है मतलब जो अनवांटेड पार्ट है वो एरिया के अंदर उसको हटा देना है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय लाइन क्लिपिंग या क्रॉपिंग। सो मेनली या बहुत सिंपल वे में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो मेरा रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर के लाइन है उसको रख दूंगा और उसके बाहर जो भी लाइन जा रहा है उसको मैं हटा दूंगा। अब यहाँ पे हम लोगों को ये एल्गोरिदमिक टेक्निक यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज वी माइट बी हैविंग सम लाइन विच आर कंप्लीटली इनसाइड दिस रेक्टेंगुलर एरिया और वी कैन से अ विंडो, लेकिन देर माइट बी मेनी लाइन्स जो ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है उसके बाहर है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर एरिया के बाहर है आप देखोगे तो वो जो लाइंस है उसके आपको क्या देखना है कि ये लाइन रेक्टेंगल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट के आगे के जो लाइन है उसको क्रॉप कर दो या क्लिप कर दो, कट कर दो इन शॉर्ट, और उसके अंदर रेक्टेंगुलर जहाँ पे आपका लाइन रेक्टेंगल को इनसाइड इंटरैक्ट जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वो लाइन को रख दो। देन देयर माइट बी सम लाइन जो देखो दो साइड पे, ये एक ही लाइन दो साइड पे रेक्टेंगल को इंटरसेक्ट कर रहा है, बराबर है ना, दो साइड पे रेक्टेंगल को टच करके बाहर जा रहा है। सो वो टाइम पे यहाँ पे आपका एल्गोरिदम थोड़ा चेंज हो जाएगा। वी माइट बी हैविंग सम लाइन जो रेक्टेंगल के अंदर है थोड़ा और हाफ रेक्टेंगल के बाहर है, या थोड़ा रेक्टेंगल में थोड़ा रेक्टेंगल के बाहर है। सो आपको यहाँ पे ये लाइन को क्लिप करना तो बहुत सिंपल है कि जितना पोर्शन आपका रेक्टेंगल के अंदर है और जहाँ से इंटरसेक्शन चालू होके आपका लाइन बाहर जा रहा है उसको क्लिप कर दो, तो इसको तो प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड वी माइट बी हैविंग सम अदर लाइंस, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है जो पूरा रेक्टेंगल के बाहर ही है, तो इसमें तो आपको कोई अलग से कोई डिफिकल्ट एल्गोरिदम यूज करने की जरूरत नहीं। वी हैव मेनी लाइंस विच आर नॉट एट ऑल एनीवेयर कनेक्टिंग विद और टचिंग टू दैट विंडो, बराबर है ना। सो कहीं पे हम लोग की विंडो को या वो रेक्टेंगुलर पार्ट जो है उसको कहीं पे टच या कहीं पे वो उसी के उसके पास में भी नहीं है, तो उसको क्लिप करना बहुत सिंपल हो गया। लेकिन रेक्टेंगल को जो इंटरसेक्ट कर रहे लाइन, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आपको कितना पोर्शन वो लाइन का रखना है और वो इंटरसेक्शन पॉइंट के आगे कितना पोर्शन आपका वो लाइन का हटा देना है, वो समझना जो है ना, वो पॉइंट समझना वो काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, और वही हम लोग यहाँ पे समझने की ट्राई करेंगे इन लाइन क्लिपिंग। और याद रखो लाइन क्लिपिंग वाला पार्ट, लाइन क्लिपिंग वाला पोर्शन, मतलब ये जो हम लोग का कंसेप्ट है, ये अगर आपको एक बार क्लियरली समझ में आ गया तो जैसे हम लोग लाइन क्लिप करते हैं ना, वैसे दूसरे एरिया जो हम लोग क्लिप करेंगे, जैसे पॉलीगॉन क्लिप करना। पॉलीगॉन का डेफिनेशन क्या होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, वेयर स्टार्ट पॉइंट मीट्स एंड पॉइंट, उसको हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं। मतलब अभी वो जो पॉलीगॉन है उसके बहुत सारे साइड्स हो सकते हैं, इसके लिए हम लोग उसको पॉलीगॉन बोलते हैं ना। इट माइट बी सर्कल, ट्राइंगल, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, ऐसे कितने भी साइड्स हो सकते हैं। जैसे ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, ये जो ट्राइंगल के 3 साइड्स है उसमें हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, वो एक पॉलीगॉन है। मतलब ट्राइंगल कैसे बना है पता है आपको, ये हम लोग का ट्राइंगल यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पे गया और वापस यहाँ पे मिला। मतलब देखो स्टार्ट पॉइंट मीट्स एंड पॉइंट, इसको पॉलीगॉन बोलेंगे। सेम वे सपोज वी हैव अ स्क्वायर, तो स्क्वायर में क्या हो रहा है, यहाँ से ये चालू हुआ और वापस यहाँ पे ये एंड हुआ, स्टार्ट पॉइंट मीट्स एंड पॉइंट, सो दैट इज अ पॉलीगॉन। मतलब अभी यहाँ पे 4 टाइप है, 4 साइड्स है इसके। सो पॉलीगॉन में 4 साइड्स है यहाँ पे, लेकिन मेन डेफिनेशन क्या हो गया, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट को वापस कनेक्ट हो गया, आपका पॉलीगॉन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब अगर हेक्सागोनल है, बहुत सारे साइड्स है सपोज, बराबर है, सो वो टाइम पे भी अगर आप देखेंगे सो वापस क्या हो रहा है, स्टार्ट पॉइंट मीट्स एंड पॉइंट। सो ये आपका मेन डेफिनेशन होता है जब हम लोग अगर पॉलीगॉन की बात करते हैं। तो अगर आपको लाइन क्लिपिंग अगर समझ में आएगा, सो अगर मैं वैसे ही अगर बोलता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक घर है, सो वो घर जो है उसका भी कुछ पार्ट जो है वो सर्कल के अंदर विंडो के अंदर आ रहा है, थोड़ा कुछ पार्ट विंडो के बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो येलो वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे, सपोज दिस इज अ पॉलीगॉन, तो अगर लाइन क्लिपिंग समझ में आया, लाइन को कैसे हम लोग क्लिप करते हैं ये अगर समझ में आ गया, तो यू कैन ईजिली वर्क और यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि पॉलीगॉन कैसे क्लिप होगा। सिंपल है। सो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, एंड दैट्स व्हाई वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन लाइन क्लिपिंग। सो यहाँ पे आपको क्या बोला, इन CG लाइन क्लिपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग लाइन्स और पोर्शन ऑफ लाइन आउटसाइड एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आउटसाइड एरिया ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, कोई एक पार्ट में ही आपको लाइंस ड्रॉ करके बताना है। मतलब कोई एक आपका एरिया जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, वहाँ पे ही आपको कोई एक चीज़ बताना है
उसके बाहर नहीं बताना है, क्योंकि उतना ही पार्ट जो है वो यूज़र को व्यू होगा, उतना ही पार्ट यूज़र को विजिबल रहेगा, उसके बाहर का पार्ट यूज़र को विजिबल नहीं होगा। सो जो पार्ट यूज़र को विजिबल नहीं है वो क्या होना चाहिए, वो आना नहीं चाहिए, बराबर है। सो ये हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका विंडो कितना है, इतना सही आपका विंडो है, ये जो रेक्टेंगुलर एरिया आपको दिख रहा है, बोल्ड लाइन दिख रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो आपको क्या बोला है, टिपिकली एनी लाइन और पार्ट देयर ऑफ विच इज आउटसाइड ऑफ द व्यूइंग एरिया इज रिमूव्ड। व्यूइंग एरिया मतलब ये जो आपका विंडो है उसके बाहर जो भी लाइंस रहेंगे उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। सो देर आर टू कॉमन एल्गोरिदम्स फॉर अ लाइन क्लिपिंग, एक कोहेन सदरलैंड है और एक लाइंग-बास्की एल्गोरिदम है। नाउ लाइन क्लिपिंग में क्या बोला है, लाइन क्लिपिंग मेथड कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स। अब यहाँ पे क्या बोला है, टेस्ट आर कंडक्टेड ऑन गिविंग लाइन सेगमेंट्स टू फाइंड आउट वेदर इट लाइज आउटसाइड द व्यूइंग वॉल्यूम, या आफ्टरवर्ड्स क्या बोला है, इंटरसेक्शन कैलकुलेशंस आर कैरिड आउट विच with one or more clipping boundaries, है ना, determining which portion of a line is inside of or outside of the clipping volume is done by processing end points of a line with regards to the intersection. So जो भी मैंने कुछ बोला है वो यहाँ पे सिंपल इंग्लिश में यहाँ पे दिया हुआ है। सो आई होप ये बहुत क्लियरली आपको समझ में आ रहा है, राइट, बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है, यस, आई होप क्लियर है सबको। सो ये सेम चीज जो है वो यहाँ पे है, देखो इसके आगे आपको क्या बोला है, लाइन क्लिपिंग कोहेन सदरलैंड एल्गोरिदम है। अब ये जो भी ऊपर हम लोगों ने समझा, इसको एल्गोरिदमिक वे में अगर आपको समझाना है, बताना है, तो वो कैसे होगा वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, देखो इनपुट क्या दिया, अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है कि ओके दिस इज योर विंडो। वो रेक्टेंगुलर एरिया हम लोगों ने बताया कि ओके आपका आपका जो मेन विंडो है उसके कितने पार्ट में हम लोग वो वाला पार्ट बताएंगे, गेटिंग। सो जैसे अगर मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं आपके साथ कोई एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, सो उसमें भी मेरे पास ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके बाहर अगर मैं जाऊँगा तो आपको माउस नहीं, ना तो माउस दिखाई देगा, ना उसके आगे मैं क्या कुछ लिख रहा हूँ वो नहीं दिखाई देगा। सो एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये विंडो, ये पीडीएफ फाइल जो अभी ओपन है, इसके अंदर मैं जो भी कुछ करूंगा वो आपको विजिबल होगा। इसके बाहर अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो वो आपको विजिबल नहीं है, वो क्रॉप हो गया, वो आपको दिखाई नहीं देगा कि उसके बाहर मैंने क्या किया, राइट। सो एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या बता रहा है, वी हैव अ इनपुट दैट इज रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज डिफाइन कर दिए कि ओके ये आपका, जैसे ये रेक्टेंगल एरिया जो है इसमें ये आपका टॉप साइड है, दिस इज योर टॉप साइड, दिस इज बॉटम साइड, एंड देन ये आपका लेफ्ट और राइट साइड आ गया, है ना। सो ये मैं इसको बोलूंगा टॉप है, ये बॉटम है, ये लेफ्ट राइट है, ये मैं बोलूंगा टॉप लेफ्ट है, ये टॉप राइट है, ये बॉटम लेफ्ट है, ये बॉटम राइट है, सिंपल है। सो ये वे में हम लोगों ने एरिया को 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, टॉप लेफ्ट सॉरी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, टॉप लेफ्ट टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट। सो आई होप बहुत सिंपल है, टेक्निकली सिंपल इंग्लिश यूज़ किया है, यहाँ पे कोई टेक्निकल वर्ड्स यूज़ नहीं किए। अगर लेफ्ट साइड है मैं लेफ्ट बोलूँगा, लेफ्ट साइड बॉटम पे तो मैं लेफ्ट बॉटम बोलूँगा, राइट साइड बॉटम पे तो मैं राइट बॉटम बोलूँगा, टॉप लेफ्ट में है तो मैं टॉप साइड लेफ्ट कॉर्नर बोलूँगा, टॉप साइड राइट में है तो मैं टॉप राइट बोलूँगा, सिंपल, बस इतना ही है। तो 8 साइड्स आर देयर, ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड बाय बिलो 4 वैल्यूज विच आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ बॉटम लेफ्ट और टॉप राइट, है ना, कहाँ पे है, आपके कोऑर्डिनेट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, बॉटम लेफ्ट और टॉप राइट तक जा रहे हैं। बॉटम लेफ्ट मतलब आपके कोऑर्डिनेट्स जो है वो मेनली कहाँ से चालू होंगे, दिस इज योर बॉटम लेफ्ट, बराबर है, और ये एंड कहाँ पे हो रहा है, टॉप राइट में एंड हो रहे हैं, दिस इज योर एंड पॉइंट, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे मेरा वैल्यू 0 0 है, बराबर है, दोनों वैल्यूज क्या है, एक्स और वाई के दोनों वैल्यू 0 है, और यहाँ पे उसके मैक्सिमम है। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम है हम लोगों का 10 है, सो एक्स और वाई दोनों के वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम रहेंगे 10, 10, ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। सो यहाँ पे, यहाँ से चालू हो रहा है 0 कोऑर्डिनेट से और कहाँ पे जा रहा है, मैक्सिमम ये वाले कोऑर्डिनेट पे जा रहा है। एंड सेम वे आई कैन से दिस इज योर एक्स मिनिमम, दिस इज योर एक्स मैक्सिमम, जैसे सेम वे में, ओके ये आगे बताता हूँ मैं। सो यहाँ पे आपको देखो क्या दिया है, एक्स मिनिमम का वैल्यू क्या दिया है, 4 दिया है, वाई मिनिमम का वैल्यू क्या दिया है, 4 दिया है, एक्स मैक्सिमम का वैल्यू आपको 10 दिया है, और वाई मैक्सिमम का वैल्यू आपको क्या दिया है, 8 दिया है, बराबर है। सो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है अभी, लाइक
एक्स एंड वाई दोनों 0 0 है यहाँ पे, है ना। एक्स का वैल्यू यहाँ से यहाँ पे बढ़ते जाएगा। गेटिंग, समझ में आ रहा है आपको। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये इसको अगर मैं ये रेक्टेंगल को अगर मैं ये साइड से अगर ये साइड पे लेके जा रहा हूँ तो क्या होगा, एक्स और वाई दोनों 0 0 है, या एक्स एंड वाई दोनों सपोज 4 4 है जैसे हम लोग को दिया है। और उसके बाद में क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते जाएगा यहाँ पे एक्स और वाई दोनों का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा आपको, है ना। क्यों? बिकॉज अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट देखूंगा, ये दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, जहाँ पे एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2, देन हियर इट इज 3, देन हियर इट इज 4, बराबर है। एंड सेम वे दिस इज योर वाई एक्सिस, सो यहाँ पे भी वाई का वैल्यू स्टार्टिंग में तो यहाँ पे 0 ही होगा, देन यहाँ पे 1 आएगा, देन 2 आएगा, देन 3 आएगा, देन यहाँ पे वो 4 होगा, बराबर है। और वैसे ही वो और नंबर्स रहेंगे। सो अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ y का वैल्यू मेरा मैक्सिमम है, तो यहाँ पे अगर y मैक्सिमम है तो ये पॉइंट पे भी y मैक्सिमम ही होगा। गेटिंग? और ये पॉइंट पे अगर x मैक्सिमम है तो मैं अगर x को यहाँ पे भी कंसिडर करूंगा तो यहाँ पे भी x मैक्सिमम ही मिलेगा। सो दिस इज योर 0,0 कोऑर्डिनेट, जहाँ पे आपका x का वैल्यू मिनिमम है और ये साइड पे आपका x का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। मतलब मैं जो आपका ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये जो रेक्टेंगल है ना, उसका मैं साइज बता रहा हूँ, मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज। तो वो हम लोगों ने यहाँ पे बताया, देखो x का मिनिमम साइज क्या है, 4 है, मतलब आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपका जो रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और वी कैन से अ रेक्टेंगल, आपका रेक्टेंगल का जो वैल्यू जो स्टार्ट होगा, मैंने 0,0 से बताया, यहाँ पे वो कहाँ से बता रहा है, 4,4 से बता रहा है, और मैक्सिमम वो कहाँ तक जा रहा है, जहाँ पे x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू 8 है। सो दैट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज योर रेक्टेंगुलर एरिया। अब ये रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर जो लाइन आएंगे वो लाइन रखने हैं, उसके बाहर जो जाएंगे उसको क्रॉप कर दो। सो अब लाइन जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो लाइन में हम लोगों ने क्या बोला है, आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए उसका स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट देना पड़ेगा। स्टार्टिंग के प्रैक्टिकल्स हम लोगों ने समझे, जिसमें लाइन का हम लोग क्या देंगे, स्टार्ट पॉइंट, दैट इज x1 एंड y1 वैल्यू, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। लाइन कैसे ड्रॉ होता है सीजी में, एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, बराबर है। जैसे मैं यहाँ पे अगर बोल रहा हूँ, इन दिस पार्ट वी कैन से ये आपका लाइन है, बराबर है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज x1 एंड y1 आएगा। ये आपका एंडिंग पॉइंट है, x2 एंड y2, x1 y1 स्टार्टिंग पॉइंट, x2 y2 एंडिंग पॉइंट। सो उससे क्या होगा, आपका लाइन बन रहा है। सेम वे यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट x1 y1, दिस इज द एंडिंग पॉइंट x2 y2, ये आपका एंडिंग पॉइंट है। सो उसके बेस के ऊपर क्या होगा कि आपका एक लाइन बनेगा। अभी लाइन कैसे बनेगा, वो जो दो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट है उसका वैल्यू बता दो और लाइन फंक्शन कॉल कर दो। सो कंप्यूटर ग्राफिक्स वाला जो हम लोग का पैकेज है उसमें आप लाइन फंक्शन कॉल करेंगे और उसके बाद में वो लाइन फंक्शन के अंदर आप सिर्फ उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट बता दो, और लाइन फंक्शन ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट एंड एंड पॉइंट के बीच में के सारे पिक्सल्स कनेक्ट करके आपको एक लाइन ड्रॉ करके दे देगा। सो आपको वहाँ पे कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है। देखो हम लोगों ने क्या किया है, लाइन फंक्शन कॉल किया है। लाइन फंक्शन के अंदर हम लोगों ने स्टार्टिंग वैल्यू दिया, दिस इज द स्टार्टिंग वैल्यू x1 y1 5,5, एंडिंग वैल्यू क्या है 7,7। सो अब यहाँ पे आप देखो कि मेरा x मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10 है, y मैक्सिमम वैल्यू क्या है 8 है। अब यहाँ पे x का मिनिमम वैल्यू 5 है और मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये लाइन 1 का वो 5,5 है, और एंडिंग वैल्यू जो है वो क्या है 7,7 है। मतलब मेरा x मिनिमम 4 है, y मैक्सिमम जो है वो 10 है, सॉरी x मिनिमम 4 है और x मैक्सिमम 10 है, y मिनिमम मेरा वैल्यू जो है वो 4 है, y मैक्सिमम वैल्यू 8 है। ये अभी लाइन 1 के जो नंबर्स है ये 4 और 410 और 48 के बीच में आ रहे हैं। यस, तो आपका ये वाला लाइन जो है वो क्रॉप नहीं होगा, बराबर है, ये क्लिप नहीं होगा क्योंकि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आ जाएगा ये वाला लाइन 1। देन लाइन 2 में हम लोगों ने वैल्यू क्या दिया है, मिनिमम वैल्यू ही देखो हम लोगों ने 7 दिया है x का, और y का मिनिमम वैल्यू क्या दिया है 9 दिया है। मतलब आपका लाइन जो है ना वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बाहर से चालू होके अंदर आएगा। मतलब ये अगर आपका यहाँ पे अगर आपका ये रेक्टेंगल है तो आपका लाइन बाहर से चालू होके अंदर आएगा। मतलब आपका बाहर वाला रेक्टेंगल का बाहर वाला जो पार्ट है इसको क्लिप करना है और ये वाला अंदर वाला जो पार्ट है इसको आपको रखना है। सो आपका लाइन कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है ना, समझ में आ रहा है आपको। और वो कहाँ पे रहा है, x2 का वैल्यू 11 है और y2 का वैल्यू 4 है। मतलब या तो वो लाइन पूरा बाहर ही जा रहा है या थोड़ा सा पार्ट कहीं पे अंदर आ रहा है।
ठीक है। सो ये लाइन 2 में क्लिपिंग अप्लाई होगा एंड अगेन लाइन 1 में भी क्लिपिंग अप्लाई होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे लाइन 1 में अगर आप देखेंगे, सो ये अगर मेरा रेक्टेंगल है जहाँ पे मेरा वैल्यू कहाँ से चालू है, 4,4 है, और यहाँ पे आपने लाइन 1 का स्टार्टिंग वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है, मतलब आपका वो रेक्टेंगुलर एरिया के बाहर से ही आपका जो x का वैल्यू है वो वहाँ से ही प्लॉट हो रहा है। सेम वे y का वैल्यू भी वहाँ से ही प्लॉट हो रहा है। तो अभी लाइन 1 पूरा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आएगा, और लाइन 2 ऑन लाइन 3 जो है, दिस इज लाइन 3, वो जो है वो क्या हो गए, देखो लाइन 3 में आपको क्या बोला, एक्सेप्टेड फ्रॉम 7.88 टू 10, 5.25, ये वाला जो एरिया आ रहा है आपका, मतलब पार्शियली आपका लाइन जो रेक्टेंगुलर एरिया या एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आ रहा है ना, वो लाइन यहाँ पे होगा, और उसके बाहर का जो एरिया बाहर का जो लाइन है जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बाहर जा रहा है या वो रेक्टेंगल के बाहर जा रहा है वो क्लिप हो जाएगा। और लाइन 3 तो पूरा ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं पे भी हम लोगों का जो रेक्टेंगुलर एरिया है उसको कहीं से भी वो टच नहीं कर रहा है। दिस इज लाइन 3, दिस विल बी रिजेक्टेड। सो आई होप ये जो मैंने सिंपल वे में एक्सप्लेन किया वो बहुत प्रॉपरली आपको क्लियरली समझ में आया। सो आपको सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ही याद रखना ऐसा ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत होगा हम लोग कैलकुलेशंस थोड़े से देखेंगे। यहाँ पे आपको ये लॉजिक याद रखना है जिसके थ्रू आप एक प्रोग्राम कर सके। यहाँ पे अगर आप वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रिमेंबर, मैथमेटिकल अगर हम लोग सम सॉल्व नहीं करते तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि ओके अगर मुझे लाइन क्लिपिंग अगर करना है तो अगर मैं सी या सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखूंगा तो कौन से फंक्शंस, कौन से पैकेजेस मुझे ज़रूरत पड़ेंगे, और उसके कौन से दूसरे फंक्शंस यहाँ पे डायरेक्टली हेल्प करेंगे मुझे, और बेसिक आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि लाइन क्लिपिंग क्या होता है। सो दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल ऑन दिस। आपको ये टू द पॉइंट या इतना याद रखना बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी हम लोग का सीजी का सिलेबस बहुत बड़ा है। सो आप इतना याद रखो, इतना ही मेनली मोस्ट ऑफ टाइम इतना ही एग्जाम में पूछते हैं, और वाइवा में भी अगर पूछेंगे तो इतना ही पोर्शन या इतना ही पार्ट पूछता है। इससे ज़्यादा हम लोग उतना डिटेल में मैथमेटिकल पार्ट में नहीं जाता, बिकॉज सीजी में एल्गोरिदम्स है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा मैथ्स है जिसमें मैं बैठ के आपके पास क्वेश्चन दूँ और आप सम सॉल्व करेंगे। मेनली मैं आपको कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स जो बताऊंगा उसके बेस के ऊपर आपको प्रोग्राम्स करने हैं, प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम मतलब कुछ ग्राफिकल आउटपुट आपको जनरेट करके देना है। ओके, नेक्स्ट आपका जो एल्गोरिदम है वो कौन सा है, कोहेन सदरलैंड एल्गोरिदम। सो अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, कोहेन सदरलैंड एल्गोरिदम के अंदर डिवाइड्स अ 2 डायमेंशनल स्पेस इनटू 9 रीजन and then efficiently determines the lines and portion of lines that are inside and given rectangular area। मतलब rectangular area के कहाँ पे क्या चीज़ अंदर आ रहा है, कौन सा बाहर जा रहा है। 9 एरिया कैसे हुआ, सेंटर वाला को भी ये एरिया कंसिडर कर रहा है। सो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 9 एरियाज हुए। सो 9 एरियाज में जो फर्स्ट 0,0,0,0 जहाँ पे है, दिस इज आर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, बराबर है, और बाकी के जो 8 है वो आपके अलग अलग दूसरे साइड्स है। अब यहाँ पे ये बाइनरी नंबर लिखा है, देखो बाइनरी नंबर, बराबर है। तो ये बाइनरी नंबर कैसे लिखा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये वाला जो कॉर्नर है, दिस कॉर्नर, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कौन से साइड पे है, तो सपोज ये बोल रहा हूँ दिस इज टॉप साइड। तो देखो चार बाइनरी डिजिट्स है। सो अगर ये टॉप साइड है तो टॉप वाला मेरा बाइनरी डिजिट जो है वो फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट बाइनरी नंबर, ये फर्स्ट डिजिट जो है दैट रिप्रेजेंट्स टॉप साइड, तो इसके लिए मैंने उसको 1 रखा है, बाकी के सारे वैल्यूज जो है वो 0 है। 4 डिजिट्स है, पहला डिजिट टॉप रिप्रेजेंट करता है, दूसरा बॉटम रिप्रेजेंट करता है, तीसरा लेफ्ट, एंड फोर्थ डिजिट जो है दैट इज फॉर, और सॉरी थर्ड डिजिट फॉर लेफ्ट एंड थर्ड डिजिट फॉर राइट एंड फोर्थ डिजिट फॉर लेफ्ट, बराबर है। सो ये वे में हम लोग यहाँ पे चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हम लोगों ने क्या बोला, फर्स्ट डिजिट जो है वो आपका, ये अगर फर्स्ट डिजिट अगर मेरा 1 है, मतलब मेरा जो भी लाइन है वो टॉप साइड पे, या मैं टॉप साइड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देन बॉटम ऑफ कोर्स 0 है। देन अगर मैं टॉप लेफ्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो क्या आएगा, टॉप वाला मेरा जो बिट है वो 1 आएगा, और लेफ्ट वाला मेरा जो बिट है वो 1 आएगा। देन सेम वे अगर मैं टॉप राइट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सो टॉप राइट के लिए मेरा जो वैल्यू है वो कौन सा आएगा, देखो ये सब फर्स्ट वाला आएगा, देन ये लेफ्ट वाला आएगा। सो देखो यहाँ पे मैं टॉप लेफ्ट में हूँ, यहाँ पे मैं टॉप राइट में हूँ, सॉरी दिस इज टॉप राइट। सो इसके लिए फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट डिजिट अगर 1 है दैट मीन्स मैं टॉप में हूँ,
और थर्ड डिजिट साथ में 1 है, मतलब मैं टॉप राइट में हूँ, बराबर है। फर्स्ट डिजिट 1 है मतलब मैं टॉप में हूँ, और फोर्थ डिजिट 1 है मतलब मैं टॉप लेफ्ट में हूँ, बराबर है। दिख रहा है आपको यहाँ पे टॉप एंड लेफ्ट है। सेम वे अगर ये वाला देखूंगा तो मैं टॉप में हूँ ना बॉटम में हूँ, तो ये टॉप एंड बॉटम वाले दोनों डिजिट जीरो है। देखो मैं कौन से साइड पे हूँ, आई एम ऑन राइट साइड, इसके लिए सिर्फ राइट साइड वाला थर्ड वाला जो डिजिट है वो 1 है, बाकी के सारे जीरो है। सेम वे यहाँ पे देखो, मैं ना टॉप में हूँ ना मैं बॉटम में हूँ और ना मैं राइट साइड पे हूँ, आई एम सिंपली ऑन अ लेफ्ट साइड ऑफ आर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और इसके लिए लेफ्ट साइड वाला जो फोर्थ बिट है वही सिर्फ 1 है। सेम वे बॉटम साइड पे अगर आप देखोगे तो मैं एग्जैक्टली बॉटम पे हूँ, ना मैं लेफ्ट साइड पे हूँ ना मैं राइट साइड पे हूँ, तो जो टॉप वाला बिट है वो जीरो है और बॉटम वाला बिट जो है वो 1 है, और ना मैं लेफ्ट या राइट में कहीं पे भी नहीं हूँ, तो वो दोनों बिट्स जो है वो भी क्या है, जीरो है। देन 0 1 1, जीरो मतलब टॉप में नहीं हूँ मैं, बराबर है, इसके लिए टॉप वाला बिट जीरो है। बॉटम भी हूँ मैं, यस, इसके लिए बॉटम वाला जो बिट है वो 1 है, और मैं बॉटम लेफ्ट साइड पे हूँ, इसके लिए देखो फोर्थ बिट जो लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट करता है वो 1 है। सेम वे यहाँ पे मैं टॉप पे नहीं हूँ तो जीरो है, बॉटम पे हूँ इसके लिए 1 है। देन बॉटम राइट में हूँ तो थर्ड डिजिट जो है वो राइट साइड रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए बॉटम वाला और राइट वाला बिट जो है डिजिट जो है वो दोनों 1 है, और टॉप एंड लेफ्ट वाले जो डिजिट्स है वो जीरो है। सो आई होप ये जो नंबरिंग आपको दिया है बॉक्स में डायग्राम में वो सबको बहुत क्लियर है। एनीवन एनी डाउट फॉर दिस गाइस, एनीवन एनी डाउट्स? हेलो sir. हेलो, एनी डाउट्स? क्लियर है सबको, समझ में आया? Yes sir, clear है। यस सर क्लियर। यस सर क्लियर है। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों को देखो क्या बोला है, इन कोहेन सदरलैंड एल्गोरिदम टोटल आपका जो भी रीजन है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 9 पार्ट में, एक सेंटर वाला और आजू बाजू के टोटल 8 पार्ट्स, और उसको हम लोग बाइनरी वे में रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी वे 4 डिजिट्स में, 4 डिजिट्स में हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला डिजिट टॉप साइड रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड डिजिट बॉटम, थर्ड डिजिट फॉर राइट एंड फोर्थ डिजिट फॉर लेफ्ट। सो अगर मैं यहाँ पे जो डिजिट्स में जो नंबर्स असाइन करूंगा उसके हिसाब से पता चलेगा कि मेरा जो लाइन है वो टॉप लेफ्ट में है, टॉप राइट में है, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, बॉटम टॉप लेफ्ट और राइट। सो अगर राइट साइड पे अगर है तो राइट साइड वाला जो मेरा बिट है वही सिर्फ 1 रहेगा, लेफ्ट साइड पे है तो सिर्फ लेफ्ट साइड वाला मेरा बिट 1 रहेगा, टॉप में है तो सिर्फ टॉप वाला बिट 1 रहेगा, बॉटम पे है तो बॉटम वाला बिट सिर्फ 1 रहेगा। नाउ बॉटम अगर राइट पे है तो बॉटम वाला और बॉटम लेफ्ट पे है तो बॉटम वाला और लेफ्ट वाला बिट 1 रहेगा। देन बॉटम राइट पे है तो बॉटम वाला और राइट वाला बिट जो है वो 1 रहेगा। आई होप ये बहुत क्लियर है, हर एक किसी को बहुत क्लियर वे में समझ में आया। अब इसका एल्गोरिदम हम लोग समझते हैं। सो यहाँ पे एल्गोरिदम में देखो आपको क्या दिया है, हम लोग ने यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे क्या दिया है, फॉर अ गिवन लाइन एक्सट्रीम पॉइंट्स एक्स एंड वाई है, वी कैन क्विकली फाइंड आउट इट्स रीजन। 4 बिट कोड, 4 बिट कोड कैन बी कंप्यूटेड बाय कंपेयरिंग एक्स एंड वाई विद 4 वैल्यूज। कौन से 4 वैल्यू, एक्स मीन एक्स मैक्स, वाई मीन वाई मैक्स। सो एक्स मीन एक्स मैक्स कैसे आएंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, दिस इज जो ये रेक्टेंगुलर एरिया है उसमें अगर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये एक वाई आ गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। सो यहाँ पे एक्स एंड वाई जो है वो मिनिमम है और यहाँ पे एक्स एंड वाई क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, जैसे प्रीवियस वाले में था वही सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला, इफ एक्स इज लेस देन एक्स मीन देन बिट नंबर 1 इज सेट, एंड इफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स मैक्स, एक्स इज ग्रेटर देन एक्स मैक्स देन बिट नंबर 2 इज सेट। बिट नंबर टू कौन सा है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्या सबसे पहले आपको क्या फर्स्ट लाइन क्या बोला है, इफ एक्स इज लेस देन एक्स मिनिमम, इफ एक्स का जो वैल्यू है वो एक्स मिनिमम से कम है, देन बिट 1 जो है वो सेट होगा। बिट 1 किसके लिए, एक्स मिनिमम जो है मेरा, देखो यहाँ पे क्या है, अगर बिट 1 अगर मेरा सेट हो रहा है मतलब मैं कौन से साइड पे हूँ, टॉप साइड पे हूँ, बराबर है। सो हम लोग क्या बता रहे हैं, एक्स का वैल्यू इज लेस देन एक्स मिनिमम देन बिट 1 इज सेट, एक्स इज ग्रेटर देन एक्स मैक्सिमम देन बिट 2 सेट होगा। बिट 2 का मतलब मैं कहाँ पे हूँ, बॉटम पे हूँ। देन एक्स एंड इफ वाई इज लेस देन एक्स मिनिमम,
सो हम लोग का बिट 3 सेट होगा और y इज ग्रेटर देन y मैक्सिमम, देन बिट 4 सेट होगा। सो आपको यहाँ पे सिंपली उन्होंने बताया कि x मिनिमम का वैल्यू आपने आपका ओरिजिनल पॉइंट का वैल्यू x मिनिमम से अगर कम है तो कौन सा बिट सेट होगा, आपका x का वैल्यू x मैक्सिमम से अगर ग्रेटर है या कम है तो कौन सा बिट सेट होगा। सेम वे यहाँ पे आपको फॉलो करना है। सो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया टॉप लेफ्ट राइट कॉर्नर कैसे हम लोग बताते हैं, लेकिन अब यहाँ पे कौन से बिट सेट होंगे वो कैसे पता चलेगा। यहाँ पे अभी मैं जब नंबर्स अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं अगर कोऑर्डिनेट अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो कंप्यूटर को नहीं पता है कि कौन सा बिट जो है वो मैंने लेफ्ट राइट टॉप बॉटम के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। सो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स मीन एक्स मैक्स, वाई मीन वाई मैक्स, और इसके वैल्यू को हम लोग जो आपको ओरिजिनल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू मिल रहे हैं उसके साथ मैच करेंगे, और उसका वैल्यू अगर ग्रेटर या लेस होगा उसके हिसाब से वो स्पेसिफिक बिट्स को हम लोग सेट करेंगे, दैट इज 1 करेंगे या 0 करेंगे, और उसके हिसाब से आपका वो लाइन जो है वो आपका ये जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है रेक्टेंगल है उसके कोई एक साइड पे ड्रॉ हो जाएगा। सो वही आपको दिया है यहाँ पे। सो आई होप ये बहुत सिंपल है आपके लिए। सो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक्स मीन वाई मैक्स बराबर है, देन वाई मैक्स है, दिस इज एक्स मैक्स होगा यहाँ पे, वाई मिनिमम होगा, क्यों, बिकॉज एक्स का वैल्यू यहाँ पे बढ़ते जाएगा ना, वाई का तो 0 कोऑर्डिनेट पे ही है तो वाई का वैल्यू तो सेम ही 0 ही है ना। अगर आप ऊपर के साइड पे जाएंगे तो वाई का वैल्यू बढ़ रहा है, अगर मैं यही साइड पे आऊंगा तो एक्स मैक्सिमम रहेगा, वाई मिनिमम ही होगा, बराबर है। यहाँ पे देखो ये साइड पे क्या है, आपका एक्स एंड वाई दोनों मिनिमम है। सेम वे अगर मैं यही साइड पे ऊपर जा रहा हूं तो क्या होगा, देखो x मिनिमम ही रहेगा, x का वैल्यू 0 ही है, x का वैल्यू बढ़ेगा कभी, जब आप हॉरिजॉन्टली आप इंप्रूव करते जाएंगे, ये साइड पे अगर आप जाएंगे तो x का वैल्यू बढ़ेगा। अगर आप x के 0 कोऑर्डिनेट पे और वर्टिकली सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं तो y का वैल्यू सिर्फ बढ़ रहा है, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे क्या लिया, x मिनिमम y मैक्सिमम, और यहाँ पे x और y दोनों मैक्सिमम है, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, x मैक्स y मैक्स। ये साइड पे क्या होगा, x का वैल्यू मैक्सिमम है, y 0 ही है यहाँ पे, या y का वैल्यू मिनिमम जो हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट लिया था वही है। ये साइड पे क्या होगा, आपका x का वैल्यू मिनिमम रहेगा, y का मैक्सिमम रहेगा। और अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके हिसाब से कि आप जो पॉइंट्स दे रहे हो उसके हिसाब से कौन से साइड पे आपके वो पॉइंट्स लैंड हो रहे हैं। और यहाँ पे उसका मैंने जो भी कुछ आपको एक्सप्लेन किया ना, जो भी कुछ वो यहाँ पे सिंपल इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, और उसी का हम लोग यहाँ पे कोडिंग करेंगे। सो कोडिंग जो है वो बाद में हम लोग जब प्रैक्टिकल वाला लेक्चर देखेंगे उसके अंदर हम लोग कोडिंग देखेंगे। फिलहाल अभी मैं वो कोडिंग पे नहीं जा रहा हूँ। आपको ये इतना याद रहा, इतना बहुत है, क्योंकि बाद में जब हम लोग वापस कोडिंग करेंगे तो आपको वापस एक बार रिवाइज भी हो जाएगा चीज़ें, और आपको ईजिली याद भी रह जाएगा कि हम लोगों ने कोडिंग में क्या लिखा है। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग का पार्ट है वो है क्लिपिंग दी पॉलीगॉन्स। सो जैसे हम लोगों ने लाइन क्लिपिंग किया वैसे ही पॉलीगॉन क्लिप होगा। ये रेड कलर का जो पार्ट है वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, बराबर है। सो देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, क्लिप रेक्टेंगल। सो हम लोग के पास यहाँ पे क्लिप रेक्टेंगल बताया, तो स्टेप्स क्या रहेंगे पॉलीगॉन क्लिपिंग में, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो भी पार्ट आ रहा है उसको आपको रखना है, बाकी के आपको हटा देना है। सो देखो हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, देखो ये क्लिप रेक्टेंगल का मतलब क्या है, ये रेक्टेंगल एरिया के अंदर जो भी पार्ट आ रहे हैं उतना रखो और उसके बाहर के जो भी पार्ट है उसको क्लिप कर दो, सिंपल ये है। लेकिन अभी हम लोग पूरा ये जो शेप दिया है आपको, ये जो स्काई ब्लू कलर में आपको ये जो पूरा शेप दिया हुआ है, ब्लू कलर जो भी है, तो उसको हम लोग पूरा एक साथ क्लिप नहीं कर सकते। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड सबसे पहले, देन मैं टॉप साइड से क्लिप करूँगा, देन मैं राइट साइड से क्लिप करूँगा, लेफ्ट साइड से क्लिप करूँगा, देन मैं बॉटम से क्लिप करूँगा। सो 1 बाय 1 क्लिपिंग चलेगा। सो ये देखो ये आपका पूरा यहाँ पे ये आपको शेप दिया हुआ है, ये पूरा एज इट इज़ है, अभी तक कोई क्लिपिंग अप्लाई नहीं किया। देन हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, राइट साइड से क्लिप कर दिया, तो राइट साइड से बाउंड्री बता दिया कि ओके राइट साइड से ये रेड कलर का जो आपको रेक्टेंगल मिल रहा है दिस इज़ द बाउंड्री। सो आपका जो भी शेप है वो ये राइट साइड का जो बाउंड्री है उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आपका राइट साइड से क्लिपिंग हो गया। उसके बाद में फिर हम लोग क्या बताएंगे, बॉटम साइड बताएंगे। सो हम लोगों ने बोल दिया कि ओके ये देखो ये जो हम लोगों का रेक्टेंगल है उसका बॉटम बाउंड्री, इसके बाहर भी शेप नहीं जाना चाहिए। देन सेम वे हम लोगों ने लेफ्ट साइड वाला बाउंड्री बताया, इसके बाहर भी आपका शेप नहीं जाना चाहिए, या उसके बाहर का जो शेप है उसको क्लिप करना है। सेम वे टॉप साइड वाला जो आपका बाउंड्री बता दिया तो उसके ऊपर जो अगर शेप जाएगा उसको भी क्लिप करना है। सो ये वे में जब हम लोग
लाइन क्लिपिंग जब करते हैं तो पैटर्न अलग रहता है, और जब रेक्टेंगल क्लिपिंग अगर करते हैं तो पैटर्न जो है वो अलग होता है आपका। रेक्टेंगल क्लिपिंग में हम लोगों ने क्या देखा, चार वे में हम लोगों ने चार स्टेप्स फॉलो किए हम लोगों ने। द ओरिजिनल पॉलीगॉन आफ्टर क्लिपिंग बाय राइट साइड आपको ऐसा ये शेप मिलेगा, बराबर है। देन हम लोगों ने बॉटम साइड क्लिप किया, देन लेफ्ट साइड क्लिप किया, और राइट लास्ट में टॉप साइड क्लिप किया, तो फाइनली आपको ऐसा रेक्टेंगल क्लिप वाला पार्ट मिलेगा। दिस इज आवर फाइनल आउटपुट। सो आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर टू एवरीवन। बहुत सिंपल था, और उसी का आपको ऊपर थियरी दिया हुआ है। ये इतना ही थियरी दिया है, यहाँ पे मैंने कोई आपको अलग से टेक्निकली उतना ज़्यादा डिटेल नहीं दिया है। सो सबको सिंपल वे में समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। सो दैट वाज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर यूनिट 1। सो सीजी के अंदर हम लोग का यूनिट 1 ये लाइन क्लिपिंग पॉलीगॉन क्लिपिंग के साथ कंप्लीट होता है। इसके बाद वाला जो हम लोग का पार्ट है दैट इज़ यूनिट 2, 2D ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको डायग्राम के साथ मैंने हर एक चीज़ दिया हुआ है, बहुत इजीली समझ में आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कोई एक जो शेप है, जैसे हम लोग समझो कि एक फ़ोटो हम लोग देख रहे हैं, तो वो जो फोटो देख रहे हैं ना उसको आपको जूम इन करना है, जूम आउट करना है। कभी कभी आप देखो कि हम लोग फोटोशॉप अप्लाई करते हैं कोई फोटोज़ के ऊपर। तो फोटोशॉप अप्लाई करने का मतलब क्या है, कोई एक कैरेक्टर जो है वो फोटो में उसको हम लोग पतला करते हैं, कभी थोड़ा हेल्दी बताते हैं, कभी उसके बाजू में कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसको छोटा कर देते हैं हम लोग, कभी उसको बड़ा बता देते हैं। या फिर कोई लोकेशन पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी को एक कार के बाजू में बता रहे हैं, या फिर हम लोग उसका फ़ोटो क्लिक करते हैं, बाद में कोई दूसरा जैसे आप देखो कि हम लोगों ने ताजमहल का फ़ोटो लिया, और फिर उसके फ़ोटो के साथ हम लोग ताजमहल का फ़ोटो रख देंगे। सो इट लुक्स लाइक कि वो बंदा ताजमहल के आगे खड़ा है या ताजमहल के बाजू में खड़ा है। देन वो आईफिल टावर का आपने फ़ोटो देखा रहेगा, बहुत सारे लोग ऐसे उसको पकड़ के खड़े हैं, ऐसे बताते हैं, ऊपर से टॉप से उसको पकड़ के रखा है, होल्ड किया हुआ है। या सन को हम लोग अपने हाथ में पकड़ रहे हैं, ऐसे बहुत क्रिएटिव फ़ोटोज़ आपने देखे रहेंगे। सो वो जो क्रिएटिव फ़ोटोज़ होते हैं, इसका मतलब क्या है, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे। वो फ़ोटोज़ को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, और वो ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक जो पार्ट है ना वो चालू होता है विद 2D ट्रांसफॉर्मेशन। 3D वाला तो बाद में देखेंगे, और अगर 2D समझ में आया तो वैसे ही सर्टन कंसेप्ट हम लोग 3D के ऊपर भी सब अप्लाई करते हैं, लेकिन थोड़ा और एडवांस रहता है वो। सो अगर 2D वाला क्लियर समझ में आ गया तो 3D बहुत सिंपल वे में समझेगा। सो यहाँ पे आपको देखो, जब टू डायमेंशनल या 2D ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको दिए, तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन आर द ऑपरेशंस अप्लाइड टू जियोमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जियोमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट देयर इज सम रेक्टेंगल, सर्कल, ओवल, एलिप्स, कुछ तो एक शेप है, या मल्टीपल ऐसे शेप्स है, वो ऑब्जेक्ट्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एंड नाउ वी वांट टू चेंज, या तो वो उसका पोजीशन चेंज करना है, मतलब कोई एक लोकेशन पे हम लोगों ने रखा था उससे उठा के दूसरे लोकेशन पे रखना है। उसका ओरिएंटेशन चेंज करना है, मतलब अभी वो अगर सपोज स्क्वायर टाइप दिख रहा था तो हम लोग उसको स्ट्रेच करने की ट्राई कर रहे हैं, या फिर उसका साइज आपको बड़ा छोटा करना है, जूम इन जूम आउट करना है ना। ये सारे जैसे अलग अलग ऑपरेशंस हम लोग अप्लाई करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपको सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो आपको क्या बोला है, ट्रांसफॉर्मेशन आर नीडेड टू मैन्युपुलेट द इनिशियली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स एंड टू डिस्प्ले मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट्स विदाउट हैविंग टू रीड्रॉ इट। सो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, अब आपको वो जो ऑब्जेक्ट्स है ना उसको हटाए बिना आपको कुछ काम करना है, या आपको उसी को और बेटर वे में बताना है, गेटिंग। सो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। जैसे सबसे पहले टाइप जो आपको यहाँ पे दिया है वो क्या है, ट्रांसलेशन। मतलब आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन ये है, देखो ये जो स्क्वायर दिया हुआ है, सीजी लिखा हुआ, दिस इज द पॉइंट ऑफ द स्क्वायर जो जीरो कोऑर्डिनेट पे, वहां से उठा के सपोज मैंने उसका लोकेशन जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स एंड वाई के मिनिमम कोऑर्डिनेट 0,0 थे, बराबर है, 0,0 थे। अब यहाँ पे सपोज वो 1,1 हो गया है ना, उसके कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो गए। सो दैट इज ट्रांसलेशन, सॉरी, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख दो।
जैसे मेरे पास सपोज वी हैव दिस बॉटल, सो मैंने यहाँ पे रखा है इसको, यहाँ से उठा के सपोज मैं और कहीं पे रख रहा हूँ, थोड़ा आगे रख रहा हूँ मैं, सो वो क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, सिंपल है। देन उसके बाद में हम लोग के पास रोटेशन है। सो रोटेशन का मतलब क्या हो गया आपके पास, अब देखो ये जो स्क्वायर है ये एकदम 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, सो वहाँ से मैंने सपोज उसको 30 डिग्री रोटेट कर दिया। ये जो रोटेशन हुआ है सपोज ये 30 डिग्री है, सो मैंने क्या किया, कोई एक ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री, 25 डिग्री, 10 डिग्री थोड़ा सा रोटेट किया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय रोटेशन। सो कभी कभी जैसे हम लोग बताते हैं ना कि कोई एक कार है, सो अगर वो पहाड़ पे चढ़ रहा है तो अभी वो स्ट्रेट चल रहा था, रोड को परपेंडिकुलर था, सॉरी आई मीन रोड का जो एंगल है उसी से पैरेलल था, बराबर है, लेकिन अभी हम लोगों ने थोड़ा सा उसको ऊपर कर दिया, मतलब वो एक्चुअल में पहाड़ नहीं चढ़ रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा एक विजुअल इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिससे ऐसा लगेगा कि वो पहाड़ चढ़ रहा है। सो वो टाइम पे वो जो कार है उसका हम लोग को क्या, वो हिली रेस आपने खेला रहेगा, तो हिली रेस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे वो कार हिल पे जाएगा तो क्या होगा, वो थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा, उसका एंगल चेंज हो जाएगा ना, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर एज वेल। नाउ स्केलिंग, स्केलिंग का मतलब होता है जूम इन जूम आउट, ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा करना। तो स्केलिंग के अंदर है ना दो टाइप रहते हैं, अभी स्केलिंग मतलब जूम इन जूम आउट के दो टाइप रहते हैं। एक जहाँ पे आप ओरिजिनल जो मेरा ऑब्जेक्ट है, दिस इज माय ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो सी जी लिखा हुआ है, इसको मैंने स्केल किया, स्केल करके आप कोई एक ऑब्जेक्ट को छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है कि आप जूम करने का मतलब, अभी जूम में हम लोग दो चीज़ें यूज़ करते हैं, जूम इन एंड जूम आउट। जूम इन मतलब बड़ा करो, जूम आउट मतलब वापस उसको या तो ओरिजिनल साइज में लेके आओ या उससे थोड़ा छोटा करो, है ना। जूम आउट करो मतलब उसको ओरिजिनल साइज से थोड़ा और कम करो जिससे हम लोग और डिटेल देख पाए। सो यहाँ पे भी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को स्केल किया है, या तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट बड़ा था उससे छोटा कर दिया, या ओरिजिनल ऑब्जेक्ट छोटा था तो उसको बड़ा करेंगे हम लोग, उसको यूनिफॉर्म स्केलिंग बोलेंगे। मतलब ये अगर स्क्वायर है ना तो यहाँ पे आप जब ऑब्जेक्ट का साइज चेंज कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को आप छोटा कर रहे हैं तो भी ये स्क्वायर ही रहेगा। सो ये बड़ा स्क्वायर था, ये अभी छोटा स्क्वायर हो गया, देखो शेप उसका चेंज नहीं हुआ। अनयूनिफॉर्म स्केलिंग में क्या होगा, यहाँ पे मेरा ये जो ऑब्जेक्ट था वो स्क्वायर था, लेकिन मैंने सिर्फ उसको एक्स एक्सिस के ऊपर ही स्केल किया, स्ट्रेच किया, एक ही साइड पे मैं उसको स्ट्रेच कर रहा हूँ रबर बैंड के जैसा। तो वो क्या हो गया, अभी यहाँ पे मैंने स्केल तो किया उसको, सिर्फ एक्स एक्सिस का उसका वैल्यू बढ़ गया, वाई एक्सिस का वैल्यू उसका कम हो गया। सो इसको हम लोग अनयूनिफॉर्म स्केलिंग बोलेंगे, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट जो पहले स्क्वायर था अब वो रेक्टेंगल बन गया, दिस इज अनयूनिफॉर्म स्केलिंग। देन उसके बाद में रिफ्लेक्शन आएगा। रिफ्लेक्शन का मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट मिरर इमेज क्रिएट करना। जैसे आप देखो कि हम लोग मूवी में किसी का अगर डबल रोल बता रहे हैं, या फिर हम लोग बहुत बार कोई एक ऑब्जेक्ट का मिरर क्रिएट करते हैं। सो ये जो भी है ये रिफ्लेक्शंस होते हैं, बराबर है। आप किसी को मिरर में बता रहे हैं तो वो क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, है ना। सो वो रिफ्लेक्शन हो गया, तो जो एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट है उसको आपको रिवर्स में बताना है, जो अभी हम लोगों ने समझा था मिरर इमेज क्या होता है। सो अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे वाई एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ पे अगर सी जी लिखा हुआ है तो मिरर में वो क्या दिखेगा, उसका एग्जैक्ट उल्टा दिखेगा। सेम यहाँ पे बता रहे। शेयर, अब शेयर में देखो क्या हो रहा है, ये आपका बॉटम साइड है या आपका टॉप साइड है, बराबर है। दिस इज योर बॉटम साइड, दिस इज योर टॉप साइड, वो चेंज नहीं हो रहे, लेकिन जो लेफ्ट एंड राइट साइड है, जो लेफ्ट और ये जो आपका राइट साइड है, ये टिल्ट हो रहे हैं, है ना, स्ट्रेट है वो टिल्ट हो रहे हैं। सो उसमें चेंज आ रहा है, इसको बोलते हैं शेयर। टॉप जो आपका टॉप एंड बॉटम है वो सेम रह रहा है, लेकिन राइट एंड लेफ्ट साइड जो है वो टिल्ट हो रहे हैं, है ना, इसको शेयर बोलते हैं या शेयरिंग बोलते हैं। सो ये जो भी मैंने आपको समझाया ना, ये बहुत सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया, जो आप सिंपली एग्जाम में एज अ थियरी पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में मतलब आपको टेक्निकली समझना है ये। तो टेक्निकली समझने का मतलब क्या है, यहाँ पे अभी हम लोग मैथमेटिकली उसको कैसा लिखेंगे ये समझ रहे हैं। सो मैथमेटिकली समझने में थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। सो हम लोग ट्राई करेंगे इसको समझने का, लेकिन उसके पहले लेट मी जस्ट गिव यू वन थिंग। हम लोग का जो एक प्रैक्टिकल बचा है ना ऊपर जो किया हम लोगों ने, वो प्रैक्टिकल एक कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि आपके सारे प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम जब ये मैं मैथमेटिकल पार्ट चालू करूँगा ना तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे। अभी अगर मैं ये पार्ट चालू करूँगा ना तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, बिकॉज एक साथ वो पूरा पार्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा,
है ना, ये तो हम लोग भी समझते हैं कि एक साथ वो पूरा पार्ट कंप्लीट नहीं होगा। सो बेटर कि हम लोग एक साथ पूरा पार्ट कंप्लीट करने के बदले हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला पार्ट देख ले, और प्रैक्टिकल वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद में फिर वापस हम लोग जो हम लोगों का ये थियोरेटिकल पार्ट जो चालू हो रहा है ना वो देख ले। सिंपल है। सो यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट ऐड वन थिंग, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे हम लोग एक नया ऐड कर देते हैं। ओके, और ओके, सो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर देता हूँ। ओके, सो आई होप आपको वीडियो विजिबल है सबको। यस एवरीवन, इज दिस वीडियो विजिबल टू एवरीवन? नो सर। नो सर। देखो स्क्रीन शेयर किया है ना मैंने, स्क्रीन शेयरिंग हुआ नहीं है क्या? एक सेकेंड, नहीं सर, नहीं हुआ। देखो। तो गाइस सो आ रहा है ना, आवाज आ रहा है ना वीडियो का? सर आवाज आ रहा है, वीडियो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? ओके, ओके ठीक है, एक काम करेंगे हम लोग, नेक्स्ट टाइम करते हैं, यहाँ पे आज रहने देते हैं ये। सो अभी तक जो भी मैंने समझाया वो क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना? सबको क्लियर है? सो ये हम लोगों का ओके, आपको पीडीएफ शेयर करता हूँ, वो एटलीस्ट बताओ वो विजिबल है कि नहीं। तो वही पीडीएफ में से ही जो छोटा सा पॉइंट है वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। जस्ट 1 मिनट, पीडीएफ शेयर करता हूँ। ओके, पीडीएफ विजिबल है ना सबको गाइस? यस सर, यस विजिबल है। सर। हाँ ओके, सो ठीक है। सो वीडियो वाला नेक्स्ट टाइम करते हैं। आई थिंक टेक्निकली वो आज कभी कभी हो जाता है वीडियो, कभी कभी इसमें प्रॉपर नहीं दिखता है। नेक्स्ट टाइम करते हैं हम लोग। सो ट्रांसलेशन है, मैथमेटिकली ट्रांसलेशन हम लोग कैसे बताएंगे, ठीक है? ध्यान से देखना, समझते हैं, बहुत सिंपल है। मेरे पास पॉइंट्स है। सो ये देखो, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ऑब्जेक्ट का, पी। ओके, पी इज़ माई स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई ऑब्जेक्ट। इसको मैं थोड़ा सा, सॉरी, ओके, आई होप क्लियरली विजिबल है। देखो यहाँ पे ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और वो स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे, सो ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, पी डैश पे, जो रेड कलर का पॉइंट है। ठीक है, मैंने क्या बोला, मेरा स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ये लोकेशन पे, और यहाँ से उठा के मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। मतलब समझो कि एक पानी का बॉटल था, तो पानी का बॉटल सपोज यहाँ पे है, उसको मैं सपोज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे है, उसको मैं उठा के सपोज यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, सो एक लोकेशन से उठा के मैंने उसको 2 फीट या 1 फीट दूर रख दिया। सो उसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन था वो क्या था, 2,2, और उसके बाद हम लोगों ने उसको कहाँ पे रख दिया, 8,6 पे, मतलब एक्स एंड वाई का वैल्यू चेंज हो गया। सो अब इस पे क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, क्या परफॉर्म हुआ, ट्रांसलेशन परफॉर्म हुआ, बराबर है। इस इट मीन्स एक्स एक्सिस पे वो जो मूव हुआ, एक्स एक्सिस पे उसका जो वैल्यू चेंज हुआ, उसको हम लोग बोलेंगे टी एक्स, दैट इज ट्रांसलेशन हैपन ऑन एक्स एक्सिस। एंड वाई एक्सिस पे उसका जो वैल्यू चेंज हुआ, उसको बोलेंगे टी वाई, दैट इज ट्रांसलेशन हैपन ऑन वाई एक्सिस। टी एक्स मतलब T stands for translation, X मतलब translation with respect to XX, TY मतलब translation, T मतलब translation, and Y means translation happen with respect to Y axis. So I hope this is very clear to everyone. So हम लोगों ने
ये जो एंगल बना, मतलब ये जो हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोगों ने उसको कोई दूसरे लोकेशन पे जो रखा है वो एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस पे है, ये हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे। और वो बताने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली क्या क्या पैटर्न यूज किया, स्टार्टिंग पॉइंट 2,2 और वहां से हम लोगों ने उसको उठा के कहाँ पे रखा, दूसरे लोकेशन पे रखा, है ना। एक लोकेशन से उठा के दूसरे लोकेशन पे रखा, और वो जो दूसरा लोकेशन है वो कहाँ पे, 8,6 पे। सो देखो आपका x का वैल्यू जो 2 था वो अभी क्या हो गया, 8 हो गया, बराबर है। मतलब 2 एंड 8 माइनस 2 कितना होगा, 6 होगा, बराबर है। 8 माइनस 6 क्या होगा, 8 माइनस 2 कितना होगा, 6 होगा। सो टी का वैल्यू आपको क्या मिला, 6 मिला, बराबर है। देन सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेकेंड वैल्यू जो है वो 6 है, यहाँ पे y का जो वैल्यू है वो क्या है, 2 है, बराबर है। मतलब यहाँ पे आप देखो y का वैल्यू 2 है और यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, 6 है। तो y का हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 6 है, और स्टार्टिंग में उसका वैल्यू क्या था, 2 था। तो ट्रांसलेशन के पहले y का वैल्यू जो था उसमें से ट्रांसलेशन के बाद का वैल्यू माइनस करो, तो 6 माइनस 2, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 6 माइनस 2, वैल्यू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। सो टी वाई का वैल्यू देखो हम लोगों ने क्या लिखा है, 4, दैट इज ट्रांसलेशन हैपन ऑन वाई एक्सिस। कितना ट्रांसलेशन हुआ, 4 पॉइंट्स का, बराबर है, 4 पिक्सल्स का। एंड सेम वे टी एक्स का वैल्यू अगर आप देखेंगे, सो टी एक्स का इनिशियल वैल्यू 4 था, जब ये ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में कहाँ पे था, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट पोजीशन क्या था उसका, 2 था। ट्रांसलेशन मतलब आपने उसका नए पोजीशन पे जब वो ऑब्जेक्ट को रख दिया तो अभी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 8 हो गया। तो 8 माइनस 2, सो आपका ट्रांसलेशन कितने पिक्सल से हुआ, कितने पॉइंट से हुआ, 6 पॉइंट से। तो इसके लिए टी एक्स का वैल्यू क्या यहाँ पे दिख रहा है, 6 दिख रहा है। अब जब अगर हम लोग इसको सेम यहाँ पे थियोरेटिकली अगर समझेंगे तो आपको ये क्या बोला, अ ट्रांसलेशन moves all points in an object along with the same straight line path to a new position। so यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन कोई एक पाथ में ही वो यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया ना हम लोगों ने, इसको क्या बोला हम लोगों ने, ट्रांसलेशन बोला। स्टार्टिंग में P पे था वो, अब P डैश का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, P डैश मतलब न्यू पोजीशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट आफ्टर ट्रांसलेशन। अगर उसको मैं वापस P बोलूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। सो मैथमेटिकली हम लोगों ने उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग का जो पोजीशन है वो P है और ट्रांसलेशन के बाद का उसका पोजीशन जो है वो क्या है, P डैश है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या बोला, द पाथ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर कॉल्ड ट्रांसलेशन और अ शिफ्ट वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है, कोई एक एरो डायरेक्शन बता रहा है ना, कि मैं अगर सपोज लेफ्ट से मैं राइट पे जा रहा हूँ, या सेंटर ऑफ स्क्रीन या क्रॉस में मैं ऊपर जा रहा हूँ, या ऊपर से मैं नीचे आ रहा हूँ। वेक्टर मतलब एक डायरेक्शन बताने वाला एरो। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे सो P क्या है, मेरा स्टार्टिंग पोजीशन है, बराबर है, और वहां से मैं P डैश पे जा रहा हूँ, मतलब ये क्या है, वेक्टर है, या इसको शिफ्ट वेक्टर बोलेंगे हम लोग। मतलब मैंने मेरे ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, बराबर है। और उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इक्वेशन को मैथमेटिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Px दैट इज द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट दिस पॉइंट, बराबर है। मतलब Px का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगा, 2 होगा, एंड उसके बाद प्लस क्या करो, ट्रांसलेशन वो कितने पॉइंट से हुआ ये, सो Px प्लस Tx मतलब 2 प्लस 6, सो टोटल ट्रांसलेशन P डैश ऑफ x का वैल्यू मुझे क्या मिला, 8 मिला। आई होप जो मैं बोल रहा हूँ वो बाउंसर नहीं जा रहा है। Px मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, जहां पे वो स्टार्टिंग में था शिफ्ट होने के पहले। हम लोगों ने शिफ्ट कितने पॉइंट्स किया, कितने पिक्सल से किया उसको, 6 पिक्सल से। तो Tx का मतलब क्या है, ट्रांसलेशन हैपन ऑन एक्स एक्सिस। सो ट्रांसलेशन जो हुआ एक्स एक्सिस पे उसका वैल्यू 6 है और इनिशियल उसका वैल्यू 2 था, बराबर है। तो 2 प्लस 6 कितना हुआ, 8। सो P डैश ऑफ एक्स मतलब आफ्टर ट्रांसलेशन x का वैल्यू कितना मिल रहा है आपको, 8 मिल रहा है। सेम वे Py इनिशियल वैल्यू ऑफ P दैट इज 2 एंड ट्रांसलेशन हैपन ऑन वाई एक्सिस, और वो कितने पॉइंट से हुआ या कितने पिक्सल से हुआ, 4। सो 2 प्लस 4 कितना मिला, 6। तो आपका जो y का वैल्यू है आफ्टर ट्रांसलेशन P डैश y वो कितना मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। अब ये x और y दोनों हम लोगों ने अलग अलग कैलकुलेट किए और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों को कंबाइन लिखेंगे। सो P डैश इज इक्वल टू क्या होगा, P दैट इज ओरिजिनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लस ट्रांसलेशन। So original position P is the original point या original position of an object
प्लस ट्रांसलेशन इक्वल टू क्या मिलेगा, पी डैश, तो पी डैश इक्वल टू पी प्लस टी। आई होप बहुत सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। यहाँ पे मैंने कोई बड़े बड़े एल्गोरिदम या इक्वेशंस अप्लाई नहीं किए। और इसी को जब हम लोग मैट्रिक्स वे में लिखेंगे सो हम लोग का यहाँ पे मैट्रिक्स क्या आएगा, ये आपका ये देखो ये x और y का वैल्यू है जिसको हम लोग ऐड करेंगे विथ टी एक्स एंड टी वाई। बस ये मैट्रिक्स हम लोगों ने एडिशन किया है यहाँ पे। और उसके बाद आपको फाइनली जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, x डैश एंड y डैश। दैट्स इट। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। आई होप मैंने पूरा बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। आपको कुछ डाउट है तो पूछो। एनीवन, एनी डाउट्स गाइस? नो सर, नो सर। ओके, सबको पक्का समझ में आया जो मैंने बोला है? मैंने वो मैथमेटिक चीज़ है लेकिन मैंने होगा उतना सिंपल वे में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। मैंने कोई बड़े मैथ्स के टर्म यूज़ नहीं किए, मैंने कोई बड़े इक्वेशन यूज़ नहीं किए, बहुत सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया है। एनीवन, एनीवन वांट्स मी टू रिपीट द सेम? किसी को लगता है डाउट है अभी भी? किसी को भी डाउट है गाइस? नो डाउट, पक्का? ओके, सो इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना वो रोटेशन है। ये थोड़ा सा हम लोगों को जब हम लोग प्रॉपर एकदम स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे तब समझेंगे तो और प्रॉपरली समझेगा। सो आज अभी मैं ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ। विल स्टॉप हियर ओनली। ओके।